न्यूट्रा बेके जय वीरू वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैंने 8 साल मेहनत करी है। पहले इतना काम करके दिखाओ, उसके बाद बोलो कि नैटी और नॉट। फेक प्रोटीन मिला कभी? मेरे को पता, पर मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ मेरे को ही पता। एक बार बाइक से जा रहा हूँ मैं, पेट्रोल खत्म है, स्प्लेंडर को घसीटता हुआ ले जा रहा हूँ, पीछे से आवाज मार रहा है नॉट सो फिट नॉट सो फिट। घर पे क्या रिएक्शन था कि दो अचीवर्स अब घर पे बैठे हैं? मेरे को याद है कि जब मैं लेके आया ना, तो ऐसा हो रहा था कि पापा उसको लेके मम्मी को पहना रहे हैं, आपस में देख रहे हैं। गोल्ड जीत गया था मैं, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी मेरे को। व्हाई डज इट अफेक्ट यू सो मच? ये एक बॉडी बिल्डर ही समझ पाएगा। पहला सप्लीमेंट कब बाई किया? पापा ने क्या करा, प्रोटीन का टब लिया, पूरा वॉश बेसिन का नल खोला और सारा उसमें डाल दिया। प्रेप के टाइम पे व्हिच वर द सप्लीमेंट्स दैट यू वर यूजिंग? हम दिखाते नहीं वो चीज़ें। पिछले प्रेप में मेरा बीपी शूट होने लग गया था बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि तू जिम नहीं जाएगा अब। नेगेटिव कमेंट्स पे हाउ डू यू रिएक्ट? नेगेटिव पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। कब आया आपका नेक्स्ट कंपटीशन? आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है? यथार्थ भाई, वेदांत भाई, न्यूट्रा बेके, करण अर्जुन, जय वीरू वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। क्या चल रहा है लाइफ में? जिम। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? अभी तक सिर्फ जिम ही चल रहा था, अब जिम के साथ बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी तक मैं क्या करता आ रहा था कि जिम के अराउंड मेरी लाइफ रिवॉल्व करती थी। अब उल्टा हो गया है कि अब मैं बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देके लाइफ का पार्ट बना रहा हूँ जिम को भी। ओके, क्या चीज़ें आपने नई करना शुरू की है? मैं जैसे कि मैं आउटगोइंग बिल्कुल ही नहीं था। जिम घर। अब वो साइकिल थोड़ी ब्रेक कर रहा हूँ मैं। ओके, जैसे किसी के लिए बहुत बेसिक चीज़ हो सकती है मेला घूमना, और मुझे याद भी नहीं मैं कब गया था। 10 साल इससे भी ऊपर। तो अभी वहाँ गया रिसेंटली। और ओके, जो जाइंट सर्कल होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जाइंट उस व्हील। पे अब जाके बैठा हूँ मैं 29 का होके। इस समय तो लोग डरते हैं उस पे बैठने में। मैं तो नहीं बैठूंगा उस मौत के झूले में। और बैठते टाइम ही दोस्त रील दिखा रहा था कि वो एक झूला टूटा पड़ा है कहीं पे, लोग लटक लटक के नीचे उतर रहे हैं। शुक्र है वो करना नहीं पड़ा। नहीं, फिर उससे डर लग रहा था ना, कहाँ गए थे सारे उस टाइम पे। आपकी लाइफ में क्या नया चल रहा है फिलहाल वेदांत भाई? अभी बहुत ज़्यादा मतलब फिटनेस में बहुत ज़्यादा ही घुस चुका हूँ। पहले इतना नहीं था। पहले मतलब कभी डाइट करी, कभी नहीं करी, कभी वर्कआउट ढंग से नहीं हुआ। अब हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान दे के करना पड़ता है, क्योंकि compete कर रहा हूँ तो कुछ भी ऑफ नहीं होना चाहिए। ना मेरी डाइट, ना मेरा वर्कआउट, ना मेरा मेंटल स्टेट। ओके, वो सब फोकस रहना चाहिए। मेंटल स्टेट को फोकस्ड रखने के लिए व्हाट डू यू डू? मैं इसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, जैसे क्रिस बमस्टेड हो गया। जो लोग compete करते हैं उनको ज़्यादा देखता हूँ, ताकि मेरी मेंटालिटी वो बनी रहे। ओके, कुछ सीखने को भी मिल जाए कि स्टेज पे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। क्रिस बमस्टेड की आपने बात की, he just won his 6th ओलंपिया 6 and I think this was his last ओलंपिया। क्रिस बमस्टेड से क्या सीखा आपने? कि हमेशा साइंस के हिसाब से मत चलो, कि ये ऑप्टिमल वे के हिसाब से मत चलो। जो आपको अच्छा लग रहा है वो भी करो। जैसे ज़्यादातर आजकल ये करते हैं कि फेलियर तक जाना है, या फिर 1 रैप क्या बोलते हैं, रिजर्व में भी रखते हैं कि 1-2 रैप रिजर्व रखे, प्रॉपर फॉर्म वगैरह, उस पर भी ध्यान दो। पर मेन आपका फोकस होना चाहिए कि ट्रेन आपको हार्ड करना है बहुत ज़्यादा। वो सीखा। ओके, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे? सेम ही नाम लूंगा मैं भी, सीबम। ओके, और कंटेंट की बात करूं तो मुझे भी अब जैसे क्रिस बमस्टेड का देखे यूट्यूब चैनल, तो बिल्कुल ही फिटनेस सेंट्रिक नहीं है। राइट राइट। तो वो लाइफस्टाइल वाले जो एस्पेक्ट्स है, क्या वो आपको इंस्पायर करते हैं कहीं ना कहीं? हाँ, किस वे में? मैं रिलेट कर पाता हूँ ना, कि जैसे मैं अब लाइफ अपनी चेंज कर रहा हूँ उससे। ओके, क्योंकि पहले का एग्जांपल लूँ ना, तो कहीं मैं अगर घूमने भी जा रहा हूँ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, मैं बिल्कुल इन्जॉय नहीं करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में सेकंड थॉट ही रहता था कि मील तो नहीं स्किप हो रही, वर्कआउट स्किप हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही। तो वो चीज़ गलत है। ओके, तो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को खुल के जीना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, फिटनेस की बात हम करेंगे आगे, लेकिन पहले मैं, क्योंकि आप दोनों आए हैं हमारे राम लखन, एज आई सेड, मुझे ये जानना है चाइल्डहुड कैसा था आप लोगों का?
इफ यू कैन स्टार्ट वेदांत भाई. कैसा था किस वे में? जस्ट चाइल्डहुड कैसा था? हाउ डिड यू फील एज अ चाइल्ड? क्या करना चाहते थे आप? क्या एस्पिरेशंस थे आपके चाइल्डहुड में? मैं 13-14 का था जब 9th क्लास में था शायद मैं. ओके. तो मेरे को अभी तक ध्यान है, मैं रात को उठ के यूट्यूब की वीडियोस देखता था. ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं, फैक्ट्स वाली, कि टॉप 50 फैक्ट्स वगैरह ऐसे करके. तो मेरा उस टाइम से मन हुआ कि मेरे को यूट्यूब करना है. ठीक है. पर फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डिले होता रहता है. वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं कि भाई अगले साल करूँगा, पहले बॉडी बना लूँगा, फिर वो करूँगा. फिर मैं धीरे धीरे करके जिम में घुस गया. फिर मेरा मन करा कि अब मैं इस पर कंटेंट बनाऊँगा. फिर वो करते 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 मैं 24 साल की उम्र में आके मैंने शुरू करा. और ज़्यादा जल्दी शुरू कर सकता था मैं, पर कोई बात नहीं. उस समय किसने सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया फिटनेस में आने के लिए? भाई ने. ओके. आई थिंक यू स्टार्टेड अराउंड व्हेन यू वर इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, ऐसा ही कुछ. हाँ, मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था 12th के अराउंड. 12th के अराउंड. आपका चाइल्डहुड कैसा था? हाउ डिफरेंट वाज इट देन अब वेदांत? 12th की बात हुई है तो मेरे को स्कूल याद आ गया. और स्कूल तो मेरे लिए मेंटल ट्रॉमा था, गंदे वाला. सेम. क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत बुली हुआ मैं, बहुत से ज़्यादा, रोज़. हाँ. और जैसे एक टाइम तो ऐसा आ गया था, कोई मेरा नाम ले रहा है ना क्लास में, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, कोई भी हो गया, तो मैं डर जाता था कि मेरा नाम क्यों ले लिया, क्या हो रहा है, क्यों. एंड आप कैसे बुली हुए? एक तो हाइट छोटी, ठीक है. क्योंकि उतना टॉल नहीं हूँ मैं. 5'6", कोई ज़्यादा टॉल नहीं होता. ऊपर से उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही पतला था. 43 किलोज वेट था मेरा. मतलब बहुत बहुत स्किनी. बहुत ज़्यादा स्किनी. हाँ. और जब मैं अपने आप को जज करता था ना कि मैं वेट गेन कर रहा हूँ, तो ये वाली जो बोन होती है ना, हाँ. ये जब बहुत ज़्यादा स्किनी होती है, बहुत ज़्यादा बाहर आ रखी होती है. Correct. तो मैं इस पर जज करता था कि अब धीरे धीरे कम अंदर होती होती जा जाए, रही है. कम होती जा रही है. तो उस पर जज करता था मैं. बहुत ज़्यादा बुली हुआ था शुरुआत में. मतलब 11th-12th में तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था. जिम जाना साथ में शुरू किया था? एज इन उनके साथ आप जाते थे जिम? नहीं, क्यों? पता नहीं. यू गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम, राइट? हाँ, हमने शायद 1-2 बार ही ट्रेन करा होगा, वो भी अभी रिसेंटली. मैं हाथ पे गिन सकता हूँ कि हमने कितनी बार ट्रेन करा साथ ऐसा में. क्यों? पता नहीं, कभी ऐसा करा ही नहीं. दोनों के एक तो स्केड्यूल अलग है. ये कभी भी जिम जाता है, सुबह दोपहर शाम, जब टाइम मिलता है जब जाता है. और मेरा फिक्स रहा है शुरुआत से कि 6 से 8 के बीच में जिम जाना है. ठीक है. मैं उसी टाइम पर कंफर्टेबल रह पाता हूँ और उसी टाइम मैं करता हूँ वर्कआउट. ओके. सो दैट जिम्स भी अलग हैं आप दोनों के. हाँ. क्यों? मतलब ये तो बहुत ही कॉन्ट्राइंट्यूटिव है, क्योंकि जनरली क्या होता है, दो भाई होते हैं, साथ में हर चीज़ करते हैं, साथ में जाते हैं, सेम फील्ड में भी हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बनता साथ में जाने पे? सही बताऊं तो पता नहीं, इस सवाल का जवाब है ही नहीं, और क्यों भी नहीं है ये भी नहीं पता. ये भी नहीं पता. इस बारे में कभी बात नहीं हुई क्या आप दोनों के बीच? नहीं, कभी करी नहीं हमने. मतलब हमने शुरुआत से वर्कआउट साथ में कभी करा ही नहीं. मतलब ऐसा कुछ पूछना होता है तो पूछ लेते हैं, फिटनेस रिलेटेड मैं इससे पूछ लेता हूँ, पर वर्कआउट कभी नहीं करा साथ में. मतलब ऐसे ही वीडियो के लिए कर लिया, कभी ऐसे ही चले गए कि इसका जिम बंद है, मेरे में आ गया, मेरा जिम बंद है, मैं इसके में चला गया, ऐसा होता है बस. ये मुझे लगता है कि फैमिली से ट्रांसफ़र हुआ है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि घर में भी कभी ऐसा नहीं होता कि सारे बैठ के बात कर रहे हैं या साथ में डिनर ही कर रहे हैं. ओके. तो अलग सब अपने में रहते हैं. ऐसा नहीं, बात नहीं होती, बात होती है. प्यार है. हाँ. हाँ. दिखाना नहीं है. हाँ, मतलब ऑन पर्पस बैठते नहीं कि हाँ चलो बात करते हैं, कभी नहीं. ऐसा कभी नहीं हुआ. बचपन में ज़्यादा शरारती कौन था? मैं ऑब्वियस. वेरी ऑब्वियस. मैं ही था. कुछ ऐसा आपने किया है कभी जिसकी वजह से यथार्थ भाई को डांट पड़ी हो या मार पड़ी हो? या अगर आपको ऐसा कुछ याद हो? सही बताऊँ, पिटे तो दोनों ही बहुत हैं घर पे. अब ना पापा से? क्योंकि बहुत पिटे हैं तो याद नहीं. मम्मी मम्मी से? मम्मी से. चप्पल, झाड़ू, बेलन, कंघी, जो आए. किस बात पे पिटते थे? ऐसा क्या करते थे आप? ऐसे कोई स्पेसिफिक तो कुछ करता नहीं था मैं, पर हाँ कुछ भी, मतलब उल्टी हरकतें ही रही हैं शुरुआत से मेरी. मैं शांत नहीं बैठ सकता बिल्कुल भी. एक तो मैं क्या करता था, मेरे को याद आया, जैसे कि मैं फ़ायदा उठाता था. बताऊँ कैसे? हम जैसे कैसेट वाली वीडियो गेम खेलते थे पहले. ये तो छोटा था. करेक्ट. तो इसको पता नहीं, मैं इसका रिमोट की वायर नहीं लगाता था, मैं खेलता था, इसको बैठा देता था. ये याद आ गया.
फिर ये मेरे को देख के मम्मी को बुलाता था, मम्मी खेल रहा है, मेरे को नहीं खेलने दे रहा। फिर थोड़ी देर हाथ हटा के फिर वही वो जो गन होती थी उससे वो गन से डक मार हंट, दे, डक हाँ हंट खेलते थे डक हंट, उससे। हाँ, मारियो कॉन्ट्रा ये सब। हम्म, वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की कैसेट होती थी। राइट। हाँ, और एक बार जब जैसे साइकिल चलाते थे, साइकिल मैं बहुत चलाता था पहले 3rd 4th क्लास में, तो इसको भी चलानी थी, तो मैं इसको आगे बिठा देता था, पैडल मारता था, मैं बैठा रहता था। फायदा उठाया गया है छोटे भाई का। मेरे को जो चीज़ याद आई वो बता दी मैंने। मेरे को तो याद भी मार नहीं। मतलब वो गेम वाली बात है, मेरे को याद आ गई एकदम से, पर मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं कि फायदा उठाया नहीं उठाया। मेरे को तो उस टाइम तो मजे आ रहे थे ना, मेरे को क्या पता फायदा उठा रहा है। फायदा क्या मतलब ये वर्ड गलत हो गया, फायदा उठाया। अब पता नहीं इसको बोलेंगे क्या, बट हाँ जो भी। बुली होने पे अगर मैं एक बार वापस जाऊं, उस चीज को फाइट कैसे किया? उस चीज़ को फाइट कैसे करा मैंने? फाइट करा ही नहीं मैंने, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया मैंने, वही फाइट हो गई मेरे लिए तो। खुद से फाइट थी? हाँ, कैसे? हाउ डिड यू डू इट? मैंने 11th क्लास में ही, मेरे को वो था क्या बोलता है, समर वेकेशन चल रही थी, और मैंने जिम वाले को बोला कि भैया मेरे फोर आर्म 2-3 महीने में ग्रो हो जाएंगे अच्छे, क्योंकि थोड़ा बड़ा लगेगा तो ठीक लगेगा। अब वो तो पॉसिबल नहीं है उस टाइम पर, सब बिगिनर को ये होता है कि 2-3 महीने में थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ मैं। तो मेरे शुरुआत से ही ये रहा है कि अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ मैं। बॉडी बिल्डिंग एक तो बहुत पहले आ गई मेरी लाइफ में, 11th में ही आ गई, और जब मैं बुली हो रहा था तो इसी चीज़ से मैंने मतलब जो बुली हो रहा था उसको फाइट करा है कि अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, अपनी मतलब क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी इम्प्रूव कर ली, ऐसा। ओके, आई थिंक ये बात सिमिलर है आप दोनों में, कॉमन है। लास्ट टाइम जब आप पॉडकास्ट पे आए थे आपने ही बताया था कि 12th तक भी ये चीज़ चलती रही, एंड व्हेन यू स्टार्टेड जिमिंग, खुद पे ध्यान देना जब शुरू किया, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं दूर हो गई। हाँ बिल्कुल। लोग सीरियस नहीं लेते थे मतलब पहले, ओके, कि अब फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा साइज़ वगैरह होता गया, अपने आप पे ध्यान दिया तो थोड़ा शरीर वगैरह ठीक होता गया, तो रिस्पेक्ट सी मिलने लगी, भैया बोलने लग गए सब, तो फिर अच्छा लगने लगे कि हाँ भाई अब ठीक है। ये 11th-12th की ही बात है? हाँ, ये मतलब 12th के बाद की बात लगा लो कि 12th के बाद 2 साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। 43 से मैं अराउंड 60 के आसपास आ गया था। तो Phenomenal. फिर भैया भैया बोल के लग गए, फिर मैं आ गया भैया अब ठीक है, अब कोई कुछ नहीं कहने वाला। आपके साथ सिमिलर इंसिडेंट्स? स्कूल, क्योंकि स्कूल के बाद ही हुआ मतलब फिजिकली मैं चेंज। राइट। बट हाँ, फिर मेंटालिटी भी चेंज हो गई धीरे धीरे कि सब चीज़ फिजिकल नहीं होती, एक तो मेंटल भी ज़रूरी है। और वैसे जिम में जाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, घुसना भी, क्योंकि एक स्कूल से कनेक्ट करूँ तो एक कैसे बताऊँ, एक इमेज बन गई थी कि जो तगड़ा है बंदा, मतलब जो हेल्दी है, वो बुली करता ही होगा। ओके, तो जिम में जाना, मुझे लगता है सारे बुली जाते हैं जिम में, बुलेट लेके आ रहे हैं, तो यहाँ तो नहीं जाना। आई थिंक इसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्रू है ना? जो हाँ। लोग बुली होते हैं वो ज़्यादा जिम जाते हैं। उल्टा जिम की कम्युनिटी बहुत अच्छी है। करेक्ट। जिम में जो सबसे ह्यूज बंदा है, व्हेन यू मीट हिम समटाइम्स ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन इन द जिम। नहीं, एक आध बार ऐसा हुआ है कि बहुत तगड़ा, मतलब अच्छे खासे फिजिक है बंदे की, और मतलब पर्सनालिटी तगड़ी, आके बात करेगा, बहुत मीठा बात करेगा चैनल के बारे में। अगर जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल देखा है उसने, तो बहुत प्यार से बात करेगा। उल्टा हो गया। इन्होंने आपको इंस्पायर किया फॉर फिटनेस, राइट? डिड ही गाइड यू? हाँ, मैंने मतलब पूछा नहीं डायरेक्टली, पर जो ये करता था वो मैं कॉपी कर लेता था। जो ये खा रहा है, जो ये वर्कआउट कर रहा है, कभी पूछ लिया, वो सब मैंने कॉपी करा है। लेकिन वो चीज़ अब नहीं दिखती। अब देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई थिंक डाइट भी बहुत अलग अलग है। ऐसा क्यों? मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखता हूँ, और इसका ऐसा है कि 2-3 मील ये डेली सेम खा रहा है, पर मेरा ऐसा नहीं है। मेरी 1 या 2 मील सेम होंगी, बाकी मेरा जो मन करा खा लिया, कैलोरीज में जो फिट हुआ वो खा लिया, ऐसा रहता है मेरा। इंट्यूटिव है काफ़ी डाइटिंग की? नहीं, इंट्यूटिव तो नहीं है, मेरे टाइमिंग फिक्स है, पर मैं कुछ भी खा लेता हूँ। कैलोरी में जो फिट होनी चाहिए और प्रोटीन पूरा होना चाहिए मेरा, ठीक है। बस इन 2 चीज़ों से मेरे को मतलब है। डू यू काउंटिंग में बिलीव करते हो, या अब हिसाब लग गया कि हाँ ठीक है? नहीं, मैं सब कुछ कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करते हो? सब आपका भी आई थिंक सेम? नहीं, मेरा क्या है कि या तो मैं एकदम प्रॉपर डाइट पे हूँ, मैं एक दाना भी फालतू नहीं खाऊंगा, या तो फिर चलने दो। या तो चलने दो। आजकल आई थिंक लास्ट compete आपने 2 साल पहले किया था, 1.5-2 साल हो गए मेरे ख्याल। 2022 दिसंबर।
तो करीब करीब 2 साल होने को आए हैं. पिछले 2 साल में व्हाट हैव यू चेंज्ड अबाउट योर अप्रोच ऑफ फिटनेस? मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को, करता तब भी नहीं था, बट अब बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि 3 सिंपल बेसिक चीज़ें हैं तीनों. वर्कआउट अच्छा करो, अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट दो. कुछ नहीं सोचना है फालतू कि इस एक्सरसाइज से कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या इस एंगल से करना है, उस एंगल से करना है. जो एक्सरसाइज तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, जो तुम्हें सही लग रही है, करो, उसको पकड़ के रखो और रगड़ दो, खत्म. आपका सेम, यही बिल्कुल approach? बिल्कुल सेम है. यही है कि अपने हिसाब से करो जो करना है. किसी और का बिल्कुल कॉपी करोगे तो वो नहीं कर पाओगे. हर कोई डिफरेंट होता है, डाइट भी, वर्कआउट भी. ये मैटर करता है कि तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है करने में. मज़ा भी, और हर किसी को, जैसे मेरे को स्क्वाट करना नहीं पसंद बिल्कुल भी, मैं नहीं करता. मशीन पर कर लेता हूँ, पर ठीक है. बारबेल बैक स्क्वाट पहले करता था, फिर मैंने छोड़ दिए. अब मैं उसके बिल्कुल नहीं अगेंस्ट सा रहता हूँ, और ये शायद वो करता है. तो आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है? कैसे एक्सप्लेन करूँ, पता भी नहीं है. वही जवाब नहीं पता, और क्यों नहीं पता ये भी नहीं पता. ये भी नहीं पता. आप बुलाते कैसे उनको? कैसे भाई, बुलाते? भैया, व्हाट डू भाई यू कॉल? भाई भाई. भाई. हाउ ओल्ड इज ही? कितना डिफरेंस है एज का? 4 साल का गैप है बस. 4 साल का. बस तो नहीं है वैसे, बहुत ज़्यादा हो गया, पर 4 साल का है. ठीक ठाक गैप है. तो यार जब व्हेन यू गॉट बुलीड इन स्कूल, तो आप इनके पास नहीं गए कि हाँ हाँ बिल्कुल. व्हाट डिड यू डू? मेरे को याद नहीं है क्या करा मैंने. मतलब मैं हुआ 1-2 बार, मतलब मेरी लड़ाई हुई तो मैंने इसको बोला ही, अपने 1-2 दोस्त को साथ में ले आया तो और सॉर्ट हो गई. मतलब ऐसा नहीं कि, अब एक बार मेरे को याद है, छुट्टी होती थी तो स्कूल के रूम्स बन जाते थे कि ये लोग सेल्फ वाले हैं, ये रूट, ये बस रूट 1 है, बस रूट 2 है, ऐसे से करके. तो अगर मेरी लड़ाई हुई थी एक बंदे से, तो पहले तो मैं डर रहा था. तो भाई आया, भाई का दोस्त आए 2, तो मैंने 2-3 थप्पड़ उसके सामने दे दिए. हिम्मत आ गई ना? हिम्मत आ गई. मैं कहा चल कोई खड़ा है पीछे, 2 थप्पड़ खा भी लूंगा तो क्या हो गया. तो ये इस तरीके से आपने टैकल किया पूरा हाँ स्कूल लाइफ. हाँ 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 हाँ. पहला सप्लीमेंट कब बाय किया था? मेरे को याद नहीं, बट मतलब वर्कआउट स्टार्ट करने के 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद. 2 साल के बाद. मेरे को याद है. कब? इसका पहला याद है मेरे को. अपना पहला नहीं याद. अपना पहला नहीं याद. पर मैंने खा नहीं पाया था, पर मैं उसको, हाँ क्यों? याद है. क्योंकि वो पापा ने देख लिया था. फेंक दिया था पापा ने. पापा ने मेरे को बोला था कि ये फेंक दे. You threw it. मेरे को याद भी नहीं मैंने फेंका नहीं फेंका. मेरे नहीं, दिमाग, नहीं 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 वो वाला नहीं, उससे भी पहले उससे भी पहले याद है. पापा ने क्या करा, प्रोटीन का टब लिया पूरा, वो वॉश बेसिन का नल खोला और सारा उसमें डाल दिया. वो वही है. और वो मतलब होता है ना पहला बॉक्स, पता नहीं कौन रिलेट कर पाए कौन नहीं. मैंने सब पढ़ रखा है उसके पीछे, कुछ भी बार कोड ही पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब जानना है कि क्या है. मुझे भी याद है, मैंने पहली बार बार कोड स्कैन किया है मैंने, वो सब कुछ कर लिया. हाँ. कि बहुत प्यार होता है तुम्हें पहले डब्बे से. और एक बार नहीं, बहुत बार. पहला डब्बा मेरे घर में आज भी पड़ा है, उसमें चीनी या कुछ तो है. इट इज स्टिल सर्फ, देयर. चीनी, सब कुछ होता है उसमें. सब कुछ होता है. कई बार तो ऐसा होता है मैं डब्बा खोलता हूँ उसमें सर्फ, मैं मेरे दिमाग में नहीं है मैं क्या डाल रहा हूँ. मैं सर्फ का स्कूप कर लिया मैंने, मैं ये तो सर्फ है. ऐसे हो जाता है. कंटेंट की आपने बात की वेदांत, कंटेंट शुरू क्यों किया बनाना? मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में कंटेंट बनाना भाई से भी पहले था, पर हिम्मत होती है ना शुरुआत करने के लिए, वो नहीं थी. पहला वीडियो बनाना. हाँ. फिर इसने शुरू करा तो मैं कहा ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये तो मेरे से भी कम बोलता है. तो ऐसे करके मेरे को मोटिवेशन आ गई कि अब मैं भी शुरू कर देता हूँ. और शुरुआत से फिर गाइड भी इसी ने ही करा कि ऐसे नहीं ऐसे बना, ऐसे नहीं ऐसे रख, ये मत कर वो मत कर. तो मेरे को शुरुआत से थोड़ा बहुत था कि मैं ठीक ठीक करता हुआ आया, मेरे को इतनी गलतियां करने का मौका ही नहीं दिया, इसने बता दिया सब कुछ. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, भाई, कोई भी कंटेंट बना रहा हो. हाउ डिड यू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन? बिल्कुल ही नहीं पता था क्या करना है. आज 3 साल पहले भी, 3 साल तो नहीं बोलूँगा, जब मैंने फिटनेस चैनल नहीं खोला था, उससे पहले अगर मेरे को बोल देता ना मैं ये करने वाला हूँ, नहीं मानता. बिल्कुल ही नहीं. यू स्टार्टेड विद गेमिंग. विद गेमिंग. और वो गेमिंग नहीं करता तो मैं फिटनेस नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1 महीना तो मेरे को कैमरे पे देखने में लगा था ऐसे. आप
यूं देख के बनाते थे मैंने कैमरा जैसे साइड गेम खेल रहा हूँ, कैमरा लेफ्ट साइड से है, मैं ऐसे नहीं देखता। वो चैनल अच्छा चल रहा था? ओके ओके चल रहा था, बट फिर क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट चला गया उससे, ओके। गेमिंग से। फिटनेस क्योंकि कर ही रहे थे तो नेचुरल स्विच था आपके लिए वो। मैं नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मैंने सब छोड़ रखा था। पूरे दिन रात में सुबह उठता था, गेम खेलता था, सो जाता था, उठता था, गेम खेलता, सो जाता था। जिम मेरा बंद था 2 से Okay. 3 साल तक। उस फेज में इसने स्टार्ट किया था। इंटरेस्टिंग। फिटनेस को जब अप्रोच किया था तो compete करने के बारे में सोचा था कभी? शुरुआत में नहीं सोचा था, बीच में दिमाग में आया, फिर ये बहुत बड़ी चीज़ लगी कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि compete करना तो बहुत बड़े लेवल की चीज़ हो गई। पर फिर क्या हुआ था? कुछ तो हुआ होगा। ये हुआ कि मेरे पीछे ये था कि ठीक मेरे है। पास सेफ्टी नेट था कि कुछ नहीं कर पाऊंगा तो ये तो है ही। ऐसे था कि इसने पूरा पूरा सपोर्ट करा। प्रेप में हाउ डिड ही हेल्प यू? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गोल्ड जीत के आए इस बार आईसीएन में। एक्सपीरियंस कैसा था आईसीएन का? मज़ा आया बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्यों? मतलब ऐसा था, अपना पोटेंशियल देख लिया था मैंने उस टाइम पे कि मैं क्या कर सकता हूँ, डेली काम कर सकता हूँ मैं। जो compete करता है ना, उसको ही पता है कि एक्चुअल में compete क्या डिमांड करता है। क्योंकि हम जैसे, ठीक है डिसिप्लिन है बंदा, पर जो पीक वीक है ना, उससे रिलेट सिर्फ वही कर सकता है जिसने compete करा है। क्या क्या डिफरेंट होता है पीक वीक में? हर चीज़ को लेके, वर्कआउट तो चलो ठीक है कर लोगे तुम, डाइट को लेके डिसिप्लिन हमें लगता है हम हैं अभी, पर उस टाइम पे क्या होता है, एक नमक का दाना भी नहीं खाना है फालतू, कुछ भी। जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि एक पीनट का दाना मैंने खाया, उसमें इतना टेस्ट आया क्योंकि मैंने छोड़ रखा था। हाँ, अब इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि इससे ज़्यादा टेस्टी कुछ है ही नहीं। व्हाट वाज योर फर्स्ट मील आफ्टर विनिंग? पिज़्ज़ा खाया था Pizza. शायद, पिज़्ज़ा खाया था। Yeah. आप लोगों ने ही ऑर्डर करा था। मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कैसा फील हुआ पहली बाइट? हाउ डिड इट फील? पहली बाइट कैसी फील हुई? सच बताओ तो इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक दिन पहले मैं बर्गर खा चुका था कार्ब लोडिंग के टाइम पर, तो वो जो था वो मेरे लिए बेस्ट था। बर्गर और फ्राइज खाए थे मैंने वो तो। कितने टाइम बाद जंक कंज्यूम किया था? मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खाता आ रहा था, बीच बीच में मैं कर लेता था। ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग इवन ड्यूरिंग प्रेप, इवन ड्यूरिंग प्रेप। ये यहाँ से आया है आपके पास कि भाई तू खा सकता है, डोंट वरी? मैं जाता था इसके रूम में, मैं कहा आज ना मैं बहुत फ्लैट लग रहा हूँ और मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, खा लूँ, खा ले। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा जो प्रेप था ना वो 20-25 दिन का था, हाँ। और मेरा बॉडी फैट बहुत ज़्यादा था इससे कंपेयर करूँ तो। और हम्म, ये जब इसने प्रेप स्टार्ट किया, ये उसी टाइम एकदम पील्ड है, हाँ, तो फिर आई एग्री, ही वाज लुकिंग बट वेरी इसका शार्प। पीक फिर भी हिट नहीं हुआ। ये Okay. एक्चुअल में स्टेज पे और बड़ा दिखना था, बट ये नहीं दिखा। कहाँ कमी रही? पानी 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 पी लिया? नहीं पानी पिया? नहीं पिया। नहीं पिया। क्रिएटिन वाज ऑन? क्रिएटिन वाज ऑन पूरे टाइम पे। मैं तो बंद करने वाला था, पर इसने सब कुछ बोला कि ऐसे 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 कर, मैंने आँख बंद करी, मैं करता गया। और रिजल्ट आपको मिला है? हाँ, रिजल्ट बकायदा। मिला। आपको कैसा फील हुआ छोटे भाई को जीतता हुआ देख के? इसका क्या जवाब दूं मैं? सच दिल से बताओ कैसा फील हुआ? अच्छा तो लगा। अब जैसे इसने बोला कि compete करने में मज़ा आया, अब वो फीलिंग मैं जी चुका था, तो मुझे पता था इसको कैसा लगने वाला है। तो या तो इसको ऊपर ये समझ आ गया होगा कि ये चीज़ इसके लिए है या नहीं है, वो स्टेज पे चढ़ के ही पता लगता है, उससे पहले नहीं। क्या लगा? मेरे लिए है। मेरे लिए ये ऐसा लगा मैं ओन कर रहा हूँ अभी इस स्टेज को? नहीं, नहीं? सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी मेरे को। गोल्ड जीत गया था मैं, पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता था, पर लगा नहीं मैं। ओके। तो इस वजह से मेरे खुश नहीं था मैं। बस ये हो गया कि अब सबको पता था तो मैं गोल्ड जीत गया, कि अब ये नहीं हुआ कि जीत भी नहीं पाया, इतना हाइप क्रिएट कर दी, वो नहीं हुआ, बच गया, नाक बच गई बस। ऐसा हुआ मेरे कि नाक बच गई मेरी बस। पर मेरे को मज़ा आया, पोटेंशियल देखा, पोटेंशियल देख चुका था, इसलिए ये पता लगा कि और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, और इस वाले में मैं करूँगा बहुत ज़्यादा बेटर। कब है आपका नेक्स्ट कंपटीशन? 30 नवंबर में, 30th नवंबर November. को। ओके। हैव यू ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट? हाँ, ओके। क्या चल रहा है अभी? करंट रूटीन क्या है? सुबह उठो, कार्डियो करो, फिर मील्स खाओ, रील बनाओ,
जिम करो, सो जाओ, यही है कंप्लीट फोकस। कंप्लीट फोकस। कहीं राइट लेफ्ट कहीं नहीं, सामने देख रहा हूँ बस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वैसे मच। हम ऑलरेडी काफ़ी प्राउड है आप पे, बट आई एम प्रिटी श्योर कि फिर से आप गोल्ड लेके आएंगे। कोशिश पूरी है। ज़रूर। घर पे क्या रिएक्शन था कि 2 अचीवर्स अब घर पे बैठे हैं? अचीवर्स, बिल्कुल, आई मीन बोथ द ब्रदर्स हैव वन गोल्ड। अब ये चीज़ सब्जेक्टिव हो सकती है कि वो एक गोल्ड किसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, किसको नहीं है। बिल्कुल। मेरे को याद है कि जब मैं लेके आया ना, तो ऐसा हो रहा था कि पापा उसको लेके मम्मी को पहना रहे हैं, आपस में देख रहे हैं और ये सब। बट फिर वही थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया, कुछ ऐसा नहीं। और सही बताओ तो मेरे को भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ करा है मैंने, कि है ना। क्यों? नहीं मतलब कैसे बताऊं कि लोगों को बाहर से देख के लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, पर मन में अभी ऐसा है, अभी तो कुछ भी नहीं करा, ऐसा है। कहाँ पहुँचना है? इसका तो जवाब ही नहीं कोई। इसका कोई जवाब नहीं है। कोई तो एस्पिरेशन होगी कि यार मैं खुद को एक पर्टिकुलर जगह इन टर्म्स ऑफ लेट्स से फॉलोअर्स देखना चाहता हूँ, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन में देखना चाहता हूँ, मैं ये जीतूँ वो जीतूँ। अभी मैं compete करूँगा नेक्स्ट ईयर, पर अब मुझे ये नहीं पता कि मैं compete करता रहूँगा या नहीं। ओके। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, मैं अपना पूरा लाइफस्टाइल दिखा के फिटनेस को उसका एक पार्ट बनाना चाहता हूँ, और ठीक है। फिर देखता हूँ कि कंटेंट कैसा निकल के आता है। अभी ये करना है मुझे। तो एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट पे ही अभी भी फोकस है कि वहीं पे? नहीं, कंटेंट पे फोकस नहीं है अभी, लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, और उसको कंटेंट में कन्वर्ट करना है, ना कि कंटेंट के लिए चीज़ें चेंज करना। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। एज ए उसी का क्रिएटर content आप बना- ग्रो करना चाहते हो बेसिकली। ओके। इस साल compete क्यों नहीं किया आपने? मुझे याद है कि मैं फाइनल वीक जो था, मैं तब तक वेट कर रहा था कि एक अपडेट तो आप दे ही दोगे स्टोरी में कि भाई मैं आ रहा हूँ। मैं सोच रहा था एक बार को तो पीक वीक गया हटाओ, क्योंकि मैं कट पे था। मैं ऐसे ही उतारता हूँ टी शर्ट और चढ़ जाता हूँ। तो आप चढ़ बट सकते थे। करा नहीं मैंने ऐसा कुछ। क्यों compete क्यों नहीं किया इस बार? जवाब नहीं है। अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ना बहुत स्लो है, बहुत स्लो गेम है। हम 3-4 महीने में, 6 महीने में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है फिजिक में। अब ठीक पर अब 2 साल हो गए तो अब आया है। तो अब जो चेंज आया है ना, वो मैं स्टेज पे दिखा पाऊंगा। ओके। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा कंप्लीट। क्या गोल अचीव करना चाह रहे थे इन 2 साल में जो इतना गैप लिया आपने? मसल मास, साइज, ओके। और कुछ वीक पॉइंट थे बोलूँ या है, मेरे लिए तो रहेंगे ही हमेशा। क्या है वो वीक पॉइंट्स? जैसे एब्स थोड़े और क्लियर करने हैं Okay. मुझे। हैमस्ट्रिंग पे बहुत काम किया है मैंने। एब्स वीक पॉइंट है? कहाँ से? एग्जैक्टली। अब वही चीज़ है ना कि मतलब जिसके पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। नहीं, तेरी बात ही नहीं कर रहा मैं। कहाँ था, मैं तो भूल ही गया। कि वीक पॉइंट्स आपको क्या लगता है? हाँ, लेग्स की, जैसे मैंने बोला, लेग्स, हैमस्ट्रिंग, और मैंने चेस्ट पे बहुत काम किया है। और लेग डे मेरे अब हफ्ते में 2 रहते हैं, इसलिए ओके। कि जैसे काफ़ी बार लोग क्या करते हैं कि बाइसेप्स अलग ट्रेन कर लिए, ट्राइसेप्स अलग ट्रेन कर लिए। अब इसको लेग से कंपेयर करोगे तो ये छोटा सा मसल है। तो मैं करके देख रहा हूँ कि कैसा रहता है अगर मैं क्वाड्स को अलग और हैमस्ट्रिंग को अलग ट्रेन करूँ हर हफ्ते। ओके। अभी कुछ डिफरेंस उसमें दिखता है? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, और वही Okay. बात है कि बॉडी बिल्ड मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत स्लो है। राइट। तो 3-4-5 महीने बाद पता लगेगा। प्रेप के टाइम पे विच वर द सप्लीमेंट्स दैट यू वर यूजिंग? क्रेटीन और वे प्रोटीन, ये 2 तो थे ही, और मल्टीविटामिन भी यूज़ कर रहा था मैं। बस यही 3 थे, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करा। क्रिएटिन ड्यूरिंग प्रेप आई थिंक इज समथिंग जो अब रिसेंटली लोगों ने यूज़ करना वापस शुरू किया है। अर्लियर तो एज आई रिमेंबर लोग छोड़ देते थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस यू हैव फेल्ट क्रिएटिन यूज़ करके, स्पेशली कंपटीशन के टाइम पे? मैं क्रेटीन का फ़ायदा उठा नहीं पाया क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल बंद कर दिया था, तो इस वजह से मेरे को नहीं लगा उस टाइम पे। मैं फ़ायदा नहीं उठा पाया, इसको फ़ायदा लगा था उस टाइम पे, तो इसलिए इसने मेरे को बोला था कि क्रेटीन लियो, पर मैंने पानी बिल्कुल ही ज़्यादा बंद कर दिया था, तो इस वजह से। इसके टाइम पे हुआ क्या कि
मैंने तो एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल की जो जो लिखा है करना है करवाई करना है, क्योंकि पता नहीं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, कुछ कुछ पता नहीं राइट था क्या होने वाला क्या नहीं। राइट इसके टाइम पे क्या हुआ, इसकी फिजिक देख रहे थे रोज कि चेंज नहीं हो रहा, अब ऐसी दिखनी चाहिए वैसी दिखनी चाहिए, वो नहीं हो रही, तो हम चीज़ें चेंज करते गए, वो गलत करा। ओके क्योंकि एक बार जो प्लान था उसको पकड़ के बस चेप देना था, वो नहीं करा, ये आई गलत हो गया। आपको अगर वो होता भी तो आई थिंक यू एनीवे वन क्या उस बात का बहुत ज़्यादा है कि यार मैं स्टेज पे वैसा नहीं दिखा हाँ, क्यों व्हाई डज इट अफेक्ट यू सो मच ये एक बॉडी बिल्डर ही समझ पाएगा। मैं ये भी वही है। समझना चाह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि एक एथलीट के दिमाग में क्या चलता है कि जीतने के बावजूद वो खुश नहीं है अपनी परफॉर्मेंस से अब मान लो कि नीरज चोपड़ा है, हाँ उसने फेंका जितने भी डिस्टेंस से फेंका, उसने ट्रेनिंग में बहुत दूर दूर फेंका है, वो जीत गया है, पर जीतते टाइम उसने बहुत दूर नहीं फेंका, ओके तो उसको लगेगा ना एक बार को कि भाई ट्रेनिंग में तो बहुत सही था, अब ये यहाँ क्यों गिर गया, कि वो रिकॉर्ड बेटर सेट हो हाँ। जाता अपना बेस्ट नहीं दिया। इस बार क्या लगता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन विद द अपकमिंग कंपटीशन इस बार मैं कोच हायर करूँगा ठीक है फॉर द आखिरी के 4 वीक्स में। 1 मंथ पूरा हम्म, ठीक है जो बहुत सारे कंपटीशन खुद भी खेल चुके होंगे और औरों को भी प्रेप कराया होगा, क्योंकि एक कोच को पता होता है कि कंपटीशन के टाइम पे बॉडी कैसी कैसी रिएक्ट कर सकती है किस किस खाने से। ओके तो इसलिए कोच अगर प्रोफेशनली करना है तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को मेरी बॉडी का पता है और कोच को बहुतों की बॉडी का पता होता है, उसने एक्सपेरिमेंट करके देख रखे होते हैं, मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे हैं बस। तो करेक्ट वो उन्हें ज़्यादा पता होगा तो मैं और ज़्यादा अच्छा दिख पाऊँ, क्या पता, और क्या पता ओवरऑल भी जीत जाऊँ, क्या पता। आई थिंक वो भी एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं शायद रह परेशान जाती कर रही होगी। है। हाँ परेशान करती है हाँ वो तो है। कि ओवरऑल अगर टाइटल आता तो हाँ। यू वुड हैव बीन हैप्पियर मेक सेंस स्कूल टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन इन्वॉल्व था थी ही नहीं, स्कूल में ही नहीं थी स्कूल में कुछ नहीं था। बास्केटबॉल का एक कोर्ट था जहाँ पे बास्केटबॉल नहीं खेलते थे, कुछ भी करते थे, बास्केटबॉल नहीं खेलते थे। हाँ कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, पर बास्केटबॉल नहीं खेलते थे वहाँ पे, ये तो था वहाँ पे। आप यू प्ले गिटार ना आपने कब शुरू किया ये नाम का गिटार प्ले करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को ना गले में कुछ इशू है, और मैंने, चलो बोलने वाली बात नहीं है, मैंने 20 जगह दिखाया है कि क्या इशू है, बहुत टेस्ट करा है, कुछ नहीं निकल के आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू नहीं रख पाता उस चीज़ को। अभी भी मेरा गला ख़राब है, ओके मैं महीने में 10 दिन गला ख़राब के साथ रहता हूँ। ओके गिटार कहाँ पहुँचा तो गिटार मैं नहीं प्ले करता हूँ, फिर मेरे को उसको एज अ सेकेंडरी, प्राइमरी मेरे को अपनी आवाज़ रखनी है। जब आवाज़ ही नहीं आ रही तो मन नहीं करता फिर। गाने का शौक हाँ, गाने का शौक, गिटार तो फिर आपका क्या है इसके अलावा शौक हॉबीज कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है बॉडी बिल्डिंग। पूरा दिन आप इसी के बारे में सोचते रहते हो हाँ यही है पूरा दिन, मेरी लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग, बस यही है। नाउ दैट फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग हम्म, कुछ चेंज होता है माइंडसेट में कि यार कहीं कभी ऐसा अहम या गुरूर आया फील हुआ जैसे अगर किसी से बात कर रहे हो पब्लिकली, पहले कुछ भी बोल दिया, कोई जानता नहीं है, अब बाई चांस ऐसा होता है कि आपस में दोस्तों में बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल दिया, जिम में भी कैसे भी बिहेव कर रहे हो, अब वो थोड़ा ना देख के करना पड़ता है कि भाई अब लोग जानते हैं कि कौन है, तो तमीज़ में रहो। वो हो जाता है थोड़ा। मेरी सवाल क्या था? विद मतलब हर महीने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, हर महीने लोग और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्या वो चीज़ कहीं ना कहीं एक अहम एक गुरूर लेके आती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मैं बताऊं कि स्टार्टिंग में जब मैंने फिटनेस चैनल, कुछ भी नहीं था, 12th 11th की बात करते हैं, तो जब किसी को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं मिलती ना किसी भी फील्ड में, तो अब मिल रही है, तो मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है। ओके वो आपको ग्राउंडेड रखता है हाँ बिल्कुल, ऐसा तो कोई भी इंसिडेंट नहीं है कि उल्टा। स्टार्टिंग में क्या होता था कि एक बार मैं ढाबे पे था, दाल रोटी खा रहा हूँ, कोई पहली बार आया मेरे पास, तो मैं तो वही इंट्रोवर्ट, तो
मेरे से उल्टा मैं नर्वस हो रहा हूँ उसके आगे बहुत ज़्यादा। मेरे से बात नहीं करी जा रही। ऐसे होता है। एक बार बहुत ऑकवर्ड एक बार बाइक से जा रहा हूँ मैं, पेट्रोल खत्म है, स्प्लेंडर को घसीटता हुआ ले जा रहा हूँ, पीछे से आवाज़ मार रहा है कोई, नॉट सो फिट नॉट सो फिट। ओह गॉड, वो भी बड़ा अजीब। बहुत वियर्ड रहा होगा। नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों ये चीज़ मैंने इससे सीखी है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने नंबर्स हैं हमारे पास, कितने लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं हम, जैसे हैं वैसे हैं, कोई फ़र्क फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों Generally, पढ़ना चाहिए? पहले ऐसा नहीं था शुरू करते हुए कंटेंट की यार मुझे कहीं ना कहीं फेम चाहिए, मतलब एक कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में थोड़ा हाँ। बहुत तो ये होता है कंटेंट जब तुम बनाना शुरू करते हो। अब 2 ही रीज़न होते हैं शुरू करने से पहले। मेरा था कि मेरे को एक कम्युनिटी बनानी है जिम रैट्स वाली, ठीक ये है। था। फेम चाहिए पर ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी देख रहा है, मतलब जो इनसाइड जोक पता हो सबको कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कैच कर जाए मेरी कम्युनिटी की क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा है। कुछ कि मेरे को अच्छे से जानते हो। सिर्फ अपने एक दायरे में रहना चाह रहे थे फिटनेस के। हाँ, ऐसा। मैं डिसएग्री करूंगा, आईसीएन में मैंने देखा काफी लोग आके फोटोज खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हाउ डिड दैट फील? क्योंकि एक तो जीत के आया हूँ, उसके बाद ही सब मिल पा रहे थे क्योंकि पहले तो अलाउड नहीं था। बिल्कुल। मैं मेडल देख रहा हूँ, लोगों को संभाल रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, लोग फोटो खिंचा रहे हैं, मेरे को पता भी नहीं किस किस ने फोटो खिंचाई है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे को पानी दे दो कोई। मैंने पानी पिया है, मैं क्या पानी 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 हो रखा था। मेरे को खाने पे और पानी पे फोकस था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मेरे को अभी तक शक्ल ही नहीं याद, बिल्कुल नहीं था। हाउ डू यू लुक एट फिटनेस इंडस्ट्री, करंट जो फिटनेस इंडस्ट्री है? डू यू थिंक कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं? ये तो सोचना पड़ेगा काफ़ी। मैं बताता हूँ, इम्प्रूव हो रही है अब। ओके। पहले था गुरुजी कल्चर, इसने या किसी और ने बोल दिया तो वही ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल जाता है सबको कि ये सही बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक हो रही है। लोग साइंस की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं अब। जैसे अब प्रोटीन्स वगैरह भी आते तो उन्हें पहले बोलते हैं कि लैब सर्टिफाइड है या नहीं। पहले क्या है, दुकान से जाके ले लिया कि भाई मेरा भाई है इसके जानकार का है, ऐसे करके ले लिया प्रोटीन, उस पर भरोसा कर लिया। राइट। अब धीरे धीरे करके ठीक हो रही है। फेक प्रोटीन मिला कभी? अब पता नहीं मिला नहीं मिला क्योंकि मेरे को पता है पर मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ मेरे को ही पता मेरे को ही पता। बट कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है क्या? मैं सोच रहा हूँ एक दो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस अगर हो जाए। बहुत- उससे याद आया, फिटनेस कंट्रोवर्सीज जो आजकल इतनी चलती रहती है फिटनेस इंडस्ट्री में, उसके बारे में आपका क्या टेक है? कौन सी कंट्रोवर्सी? मतलब होती रहती है आए दिन। ज़्यादातर यही होती है नैटी और नॉट। पर मेरे हिसाब से नैटी और नॉट वो बंदा नहीं बोल सकता जो 1-2 साल से जिम जा रहा है, 3 साल से जिम जा रहा है, 4 साल से जिम जा रहा है। मैंने 8 साल मेहनत करी है, तो कोई 8 साल जिसने मेहनत करी है मेरे लेवल की वो बोलेगा तो वो वाजिब भी है, लेजिट है कि भाई ये बोल रहा है, किसी बेसिस पे बोल रहा है। बेसलेस बात करता है, 2-3 महीने जिम जाके इन्हें लगता है कि ये सबको जज कर देंगे, पर वो गलत है। ओके। पहले इतना काम करके दिखाओ, उसके बाद बोलो कि नैटी और नॉट। ये सेम चीज़ आपने भी रिसेंटली अपनी स्टोरीज पे पुट की थी। डज इट अफेक्ट यू अ लॉट? मेरे को तो मैंने अभी रिसेंटली स्टोरी यही डाली थी कि मुझे जिम में किसी ने नेचुरल बोल दिया। हाँ। अब वो ऐसा लगता है कि क्या बात कर रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सुनने की आदत ही नहीं है। हाँ ये है कि अब कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हैं एक अननेचुरल को। अब कोई नेचुरल यार इसको नेचुरल लग रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा है। ऐसे हो जाता है कि कोई अब बोले कि नेचुरल नहीं है तो अच्छा लगता है, कोई बोल दे नेचुरल तो अच्छा नहीं लगता। स्टार्टिंग में इफेक्ट होता था इस चीज़ से, बुरा लगा? मेरे को नहीं लगा क्योंकि ये क्रिटिसिज्म मैं गेमिंग टाइम में, मेरे को पता था कि हर तरह के लोग आते हैं। और पहला एक्सपीरियंस तो ऐसा हुआ था कि मैं गेम खेल रहा हूँ, कोई आया गाली लिख दी उसने, और फिर मैं दिल्ली से हूँ और जो आती थी मेरे को सारी बोल दी। लाइव स्ट्रीम पे दे दी? हाँ लाइव स्ट्रीम पे। अब वो स्ट्रीम होगी बट मुझे नहीं पता कौन सी है वो। ढूंढ लेना भाई, मिल जाएगी कहीं ना मैं कहीं। नहीं ढूंढ मिलेगी। के एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ प्लीज वो स्ट्रीम चला चला दो। दो। व्हाट वाज योर फर्स्ट टाइम जब आपको किसी ने ऐसे कॉल आउट किया? हाउ डिड यू फील? मैं ना क्या करता हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, 1-2 कमेंट मेरे दिमाग में भी बैठ जाते थे, सोचता रहता था मैं कि इसने ऐसा क्यों बोला। अब मेरे दिमाग में बैठते ही नहीं है, पर
कभी कभी मन ऐसा करता है मैं पूरा मैसेज टाइप कर दूंगा, पूरा कमेंट का इतना बड़ा मैंने लिख दिया, उसमें सब कुछ लिख दिया, मैं भी दिल्ली से हूँ, बिल्कुल। ऊपर से हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा वो हो जाता है। मैं पूरा लिख दूंगा, उसके बाद मैं नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी को छोड़ना, इसे पता नहीं होगा चीज़ों का, तो ऐसे करके पूरा मैं हटा देता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ, मैं अच्छा बोलने दे, क्या फ़र्क पड़ता है। नेगेटिव कमेंट्स पे कैसे, हाउ डू यू रिएक्ट, डू यू रिएक्ट एट ऑल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ एक बार करा था और वो भी मेरे को रिग्रेट हो रहा था, अबे क्यों कर दिया। सेम, क्योंकि अगले का पर्सपेक्टिव नहीं पता ना हमें कि किस मेंटालिटी से वो चीज़ बोल रहा है। अब वो गलत है भी तो हमारे लिए गलत है, उसके लिए क्या पता सही हो, तो करते रहे, हमें क्या है, अपने काम पे ध्यान दो और बात ही खत्म। तो अब फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं। मज़ा आता है पढ़ने में, नेगेटिव पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। चलो इंटरेक्शन बढ़ी। हाँ, ये होता है, चल ठीक है कमेंट तो आ रहे हैं कम से कम। थोड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं तो जानबूझ के कुछ कुछ ऐसे चीज़ें कर देता हूँ कि लगे कि भाई वो है ठीक है। जैसे एक बार मैंने मम्मी की पीछे बैकग्राउंड में थायराइड की दवाई रखी हुई थी, उसकी शीशी ऐसी होती है जैसे वो किसी स्टेरॉइड हो, जैसे कोई स्टेरॉइड हो। मैंने जानबूझ के ली वो, और उसका लेबल ऐसे करके रख दिया ताकि वो लगे कि ये कोई वैसी शीशी है कि इसमें कुछ गलत है। खूब कमेंट आए। तो ये आई थिंक हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। गलती कर दे, जानबूझ के कभी मैं गलती कर देता हूँ, जैसे 47 डेज आउट हूँ तो 46 लिख दिया। ओके, तो ये भी होता है, ऐसी चीज करते हैं। मतलब ये बढ़ जाते हैं फिर कमेंट्स कि भैया आपने 47 हो, आप तो आपने 46 लिख दिया। थंबनेल में 6 उंगली दिखा दी मैंने एक बार। मेरे को याद नहीं है, मैंने बहुत बार करा है पर ऐसा। वाह, पहला दिन याद है जिम का? बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है। बताओ। मैं जिम में घुसा तो एक मेरे घर के पास ही जिम था, और वो शेड होता है ना, जो स्टील का शेड होता है, जो टीन बोलते हैं जैसे, उसमें था वो, बिल्कुल मिट्टी वाला जिम, आयरन रॉड और घिसा पिटा जिम, बिल्कुल 3rd क्लास वैसा। मैं वहाँ घुसा और उस जिम की फ़ीस थी उस टाइम पे शायद 200 रुपये फ़ीस थी। मैं वहाँ गया और वो जानते थे कि ये कौन है, लड़का कौन है, किसका है, ऐसे करके। तो मैं वहाँ घुसा तो उसने पहली बात तो मेरा शरीर देख के मेरे से ये बोला कि तू क्या फ़ीस देगा, ये 2 दिन आएगा फिर छोड़ देगा। ओके। पर फिर भी मैं घर पे जाके मम्मी को ये बात बताई मैंने। मम्मी कहती फ़ीस तो चल तू दे ही दे, जाएगा तो है ही। फिर मैं जाने लगा रेगुलर, और पहले दिन ही मैंने डिक्लाइन पे 10-10 किलो लगा के मैंने बेंच मार दी। और पहले दिन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव। अगर कोई पहला बंदा जिम जा रहा है, क्योंकि बैलेंस भी बनाना पड़ता है। एंड यू वर एट 45 kgs? हाँ, मैं 43-45 पे था उस टाइम पे। तो मैंने उठा लिया वो, तो फिर उसे लगा कि अबे यार ये तो कर लेगा। फिर धीरे धीरे करके उसी जिम में शुरू करा। फिर उसने कहीं और शिफ्ट करा था जिम, तो वहाँ भी मैं करा। 2-3 साल मैंने ऐसे छोटे से जिम में ही करा, जिसकी 200-250 रुपये फ़ीस थी। वेट्स कौन से थे, लोहे वाले? नहीं, वो रबर की प्लेट होती है ना जिनमें गंदी बदबू आती है। वो जिसमें आधा जिम ट्राइसेप बाइसेप ही मार रहा होता है। हाँ, वही। वेट्स भी इक्वल नहीं होते। हाँ, एक 10 का है, एक 9 का है, एक 8 का है, ऐसे करके। आपका फर्स्ट डे ऑफ द जिम? मैं तो जैसे जिम में जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वही बुली वाला पार्ट। तो मैं घर पे ही करता था बहुत कुछ। मैंने 2 ईंटें रखी हुई थी, ईंटों पे कपड़ा लपेट के उसको पैक करके उससे ही सब कुछ करना। वो 2 ईंटें अभी तक याद है मेरे को। वो पता नहीं अब है कहाँ, क्योंकि मैंने पत्थर से किया था सबसे पहले। मैं और मेरा भाई पत्थर से इस चीज़ को शुरू किया, बाइसेप बनाना शुरू किया हमने। हल्का सा इफेक्ट भी आया उससे, फिर पत्थर लाइट हो गया मेरे लिए। मैंने भी वो जो 2 ईंटें इसने यूज़ करी थी, वही 2 ईंटें मैंने यूज़ करी। और मैंने क्या करा, एक ना हमारे घर में वो थी चारपाई थी, फोल्डिंग थी। तो मैंने उसको क्या करा, मैं वेल्डर के पास गया, उसको कटवा के मैंने बार डिप्स बनवा ली। उसमें मैंने बार डिप्स करी और वो 2 ईंटें करी। बढ़िया आइडिया। अब तो पता क्या होता है उसमें? बताओ। कपड़े सूखते हैं। हाँ। सब नहीं, अब तो उस गोकू की चारपाई बन गई उसकी। गोकू की चारपाई बन गई उसकी। गोकू कौन है? गोकू हमारा कुत्ता। अच्छा, पेट। उसकी चारपाई है कोड गोकू। दैट इज वेयर ही स्टेज। नाइस। अब वहीं सोता है वो। नहीं, वहाँ नहीं सोता, बेड पे सोता है वो तो बस उसके लिए है कि ये इसकी है। सबके कमेंट आते हैं क्यूट डॉग, ये वो। तुमने देखा नहीं है भाई, वो पागल कुत्ता है, पागल। सच में? क्यों?
ब्रीड ही पागल है। नहीं, ब्रीड नहीं बोलूँगा, हमने ना उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, खासकर मेरी मम्मी ने। कैसे? मतलब बच्चों से ज्यादा प्यार उसको हाँ, मिलता है? वैसा सा वो सर पे चढ़ा हुआ है, उससे कोई तेज आवाज में बात नहीं कर सकता। कोई गेस्ट भी घर पे नहीं आता है। उसके चक्कर में। हाँ, और हम नहीं, खुद नहीं आने देते, हम पहले उसको बांधते हैं क्योंकि हमें पता है कैसा है वो। तो प्लीज बांध बहुत देना। बहुत 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 ज़्यादा है, हाइपर एक्टिव है वो, बहुत ज़्यादा ही। एक तो अमेरिकन बुली है, टेस्टोस्टेरोन हाई है उसका पहले। उसको संभालना सिर्फ हमें आता है, अग्रेसिव भी नहीं है वो, पर उसे सिर्फ हम संभाल सकते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंख देख के बता देते हैं हम ये क्या सोच रहा होगा इस टाइम पे। अगर ऐसा उसने होता सोच लिया ना कि मेरे को जैसे ये चीज़ है, ये लेनी है मेरे को, तुम रोक नहीं सकते उसे, कुछ भी कर लो नहीं रुकेगा, वो ले लेगा। वो ले लेगा। और ऐसे कोई उसके सामने ऐसे भी नहीं कर सकता कि ऐसे हाथ उठा दिया ऐसे करके कि मारने की एक्टिंग भी कर रहा है, तो वो झपट जाएगा। झपटने से कुछ ज़्यादा ही कर देगा वो। और उसने करा है। तो हमें पता है उसका कि कैसा है वो, बहुत ज़्यादा सही है। तो एक राउंड करते हैं बेसिक क्वेश्चंस, जिसका हमने नाम डाला है चौधरी ब्रदर्स फिटनेस डिकोडेड। बढ़िया नाम। सो पहला क्वेश्चन दोनों के लिए ओपन है, जो पहले देना चाहे। 3 सप्लीमेंट्स जिसके बिना आपकी फिटनेस जर्नी अधूरी है। दे दे। क्रिएटिन, प्रोटीन और कैफीन। कैफीन? ओके, प्लीज इसके बारे में बताएं आप। तीसरे वाले को मैं ना कभी श्योर नहीं रहता कि तीसरा सप्लीमेंट कौन सा है जो होना ही होना चाहिए, ओके। पर कैफीन के बिना मैं फंक्शन नहीं कर पाता बिल्कुल भी। सुबह उठती मेरे को कैफीन चाहिए। तो कैफीन किस फॉर्म में लेते हैं हम? यूजुअली कॉफ़ी ही होती है, कभी कॉफ़ी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं प्री वर्कआउट की सर्विंग 3-4 ग्राम की ले लेता हूँ, उससे मेरे को इनफ कैफीन मिल जाता है। 75 mg 100 mg जितना मेरे को चाहिए होता है। इस तरीके से ये 3 आपके फेवरेट है, वे, क्रिएटिन एंड कैफीन। यथार्थ भाई? आंसर सेम ही होगा, बट क्रिएटिन, वे और लास्ट का शायद प्री वर्कआउट, कभी खाया पर कभी नहीं खाया, तो 2 ही है मेन। तो कोई फिक्स सप्लीमेंट नहीं है सच? फिक्स तीसरा नहीं है, मल्टीविटामिन है बट फिर भी। प्रोटीन आपके केस में ऐसा हुआ कि घर वालों को आपने शुरू करवाया कभी? प्रोटीन पीना टेस्ट के चक्कर में ऐसे कभी पी लिया होगा घर वालों ने, बाकी ऐसे कुछ पीते तो नहीं है। हम बोलते हैं हाँ, बट नहीं वहाँ भी मनाही है क्यों अभी नहीं, तक? मना ही नहीं है। मना ही नहीं है, बस पीते ही नहीं वो। पता नहीं, इसका भी जवाब नहीं। इसका भी जवाब नहीं। डाइट में उनके प्रोटीन इंक्रीज करवाया? बोलते रहते, मम्मी को हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी इस टाइम पे, उन्हें पता है किस चीज़ में कितना प्रोटीन है, हमने ट्रेन कर रखा हमने। पर वो बस वही है कि नहीं पीते तो नहीं पीते, बाकी ऐसे सामने रखे रहते हैं, पीना है जिसने पी लो। हाँ, प्रोटीन वगैरह की बात आ रही है तो जैसे कभी प्रोटीन बार वगैरह हम खा रहे होते हैं तो हाँ मम्मी खा लेती हैं, वो सब कर लेता है। हाँ, वो आई थिंक इजी टू कंज्यूम चीज़ हो जाती है। ओके, व्हाट डिफरेंस हैव यू फेल्ट विद यूजिंग क्रिएटिन? क्रिएटिन से अच्छा तो कोई सप्लीमेंट है ही नहीं मेरे लिए, मैं तो ये बोलूँगा। डिफरेंस इतना अच्छा है, एग्जांपल तो यही ले लो कि मैं उसको अभी तक छोड़ ही नहीं पाया हूँ। जब से खाया है एक दिन भी ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है ना कि कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैं उसको स्किप कर दूँ, नहीं तो दिमाग में वही सेकंड थॉट आता है कि जो इफेक्ट्स चले जाएंगे इसके, बट ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी कभी नहीं छोड़ता मैं उसको खाना। आपके लिए? मैं भूल जाता हूँ बहुत बार। क्रिएटिन? मैं बहुत बार भूल जाता हूँ, इसलिए फ्रिज पे रखा हुआ है, फ्रिज पे तो नज़र जाती है, तो इसलिए कभी याद आ गया तो जब मर्जी पी लेता हूँ, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है। और वो बहुत बार मैं भूल भी जाता हूँ क्रिएटिन को लेना, मैं ऐसी हूँ। डिफरेंस क्या फील हुआ लेने के डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस फील होता है। बाद? कोई इंडिविजुअल हाइपर रिस्पॉन्डर होता है क्रिएटिन को लेकर, किसी पे रिस्पॉन्स ही नहीं देता क्रिएटिन। ओके, आई थिंक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन सबके लिए हो हाँ जाती है। हाँ हाँ हाँ। Yes. क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मतलब बहुतों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट लगेगा, किसी पे काम ही नहीं करेगा, उसे लगेगा कि क्रिएटिन फालतू चीज़ है। जैसे एग्जांपल दूं तो विदाउट पंप और पंप फिजिक में जितना डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, बट हाँ उस समवट उसके बीच में। राइट, आई थिंक बिकॉज इट होल्ड्स वाटर इन योर मसल्स, तो वो फुलनेस की एक फीलिंग देता है। तो डू यू थिंक बिगिनर्स को अगर पहला सप्लीमेंट लेना हो, आप क्या रिकमेंड करोगे, वे प्रोटीन या क्रिएटिन? क्रिएटिन
हैंड्स डाउन क्रिएटिन। क्यों? प्रोटीन ज़रूरी नहीं है कि यार मेरे को अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मैं डाइट से नहीं कर पा रहा? प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे डाइट से, जैसे तैसे अगर करना चाहें तो क्रिएटिन नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको रेड मीट वगैरह खाना पड़ेगा, और इतना कोई नहीं खा पाता। इतना इसलिए पॉसिबल नहीं है खाना। इतना पॉसिबल नहीं है खाना दिन में। और बहुत ज़्यादा लोग खाते भी नहीं है नॉन वेज, नहीं खाते। वेजिटेरियंस जैसे आप लोग हैं। और जो लोग खाते भी हैं तो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है कि हर मील में ही खा रहे हैं। करेक्ट। ज़्यादातर इसको ऐसे देखते हैं कि कभी संडे खा लिया या बाहर चले गए तो ऐसे खा लिया। मील में मेरे हिसाब से इंडिया में इतना नहीं रखते कि हर मील में होना ही चाहिए कि नॉन वेज होना चाहिए। मेक सेंस। फेवरेट वे प्रोटीन कौन सा है न्यूट्रावे का आपका? ट्राई ब्लेंड बोलूँगा मैं। ओके, फ्लेवर स्ट्रॉबेरी और मैंगो दोनों। ठीक है। दिस इज योर फेवरेट सप्लीमेंट? हाँ, ओके। क्योंकि फ्रूटी फ्लेवर रहते हैं तो इसको मैं मोस्टली वे को दही में या ओट्स में डाल के खाता हूँ। तो ठीक अब है। वही है, सब्जेक्टिव हो सकता है, बट मेरे को फ्रूटी फ्लेवर्स इन दोनों चीज़ में ज़्यादा बेटर लगते हैं। पुडिंग जैसा हो जाता है। हाँ, ओके, आपके लिए? मैंगो ट्राई ब्लेंड। मैंगो ट्राई ब्लेंड। मैंगो ट्राई ब्लेंड डेली वही, ओके। डेली वही खाता हूँ। हाई प्रोटीन डाइट दोनों कंज्यूम करते हैं आप, गट इश्यूज से कैसे बचते हो? कभी हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं, क्योंकि फाइबर इंटेक हमारा काफ़ी ज़्यादा रहा। मेरे को तो नहीं हुए, क्योंकि मेरा फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि डेली दाल भी खाता हूँ मैं। घर का खाना जो बना होता है, चपाती वगैरह ओट्स वगैरह खाता हूँ, तो उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो गट इश्यूज़ होते ही नहीं है मेरे को। ओके, के साथ भाई आपके लिए? सेम मेरे साथ भी। कोई मेरे को अपने इश्यूज बताता है, मैं रिलेट ही नहीं कर पाता क्योंकि हुआ नहीं कभी। हाँ, क्या लगता है क्यों नहीं हुआ ये? बिकॉज जैसे ही कोई इंसान सडनली एक हाई प्रोटीन डाइट पे जाता है, जनरली स्टमक अपसेट होना इज अ थिंग। हाँ। आपको क्या लगता है ये क्यों नहीं हुआ आपके साथ? क्या सही किया आपने? अब लोग क्या गलती करते हैं कई बार कि जैसे हाई प्रोटीन वो बिल्कुल ही ना एक्सट्रीम चले जाते हैं। जैसे सोया का एग्जांपल लूँ मैं, एक ही दम जैसे नहीं खा रहा है कोई इंडिविजुअल, वो एकदम 100 ग्राम खाने लग जाएगा, 150 ग्राम खाने लग जाएगा, तो इशू आएगा। अब जैसे कंपटीशन के बाद मैंने कोई थोड़ी सी हल्की सी मसाले वाली चीज़ खाई ना, उससे ही मेरे को इशू होने लग गए। तो वही बात है, बॉडी को आदत डालने की बात भी होती है। राइट, राइट। तो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ। हाँ, ओके। एंड साथ में जैसे वेदांत ने कहा कि फाइबर फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डू यू थिंक फाइबर सप्लीमेंट इज अ गुड एडिशन? अगर कोई नहीं कर पा रहा तो हाँ, सप्लीमेंट ऐड कर लो, सही है। सुबह सुबह उठते ही बेस्ट है। ओके, ठीक है। एक इंडिविजुअल अपने लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कैसे आइडेंटिफाई करे? पहली बात तो उसका गोल कि वो इन द एंड क्या चाह रहा है, किस लिए वर्कआउट कर रहा है। सेकंड चीज़ इज कि रिकवरी, और तीसरी इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको थोड़ा एक बार हाँ, एक्सप्लेन करें आप। तो बेस्ट वही रहेगा जिसमें तुम अपना गोल अचीव कर रहे हो, जिस रूटीन जिसके साथ भी, और जितनी फ्रीक्वेंटली सेम मसल को तुम ट्रेन कर पाओ, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो रिकवर भी होती जाए। ओके। अब एग्जांपल जैसे कोई डिसेंट वर्कआउट कर रहा है, ओके तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जा रहा है, तो पुश पुल लेग्स कर लिया उसने। पर अगर जैसे पुश में मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ खुद को, पुश डे पे चेस्ट की एक्सरसाइज मैंने करी, पीआर तो छोड़ो, बहुत फेलियर तक जा रहा हूँ एक्सरसाइज में, तो मेरी बॉडी खुद ही डिमांड करेगी ज़्यादा रेस्ट। तो पुश पुल लेग्स के बाद दोबारा पुश नहीं कर पाऊंगा मैं। तो उस केस में 4 दिन या 5 दिन का स्प्लिट, वही अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है कि अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट बनाओ और अपनी बॉडी की सुनो कि तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इन टर्म्स ऑफ वही रिकवरी और गोल्स। ओके, वेदांत भाई? अब क्योंकि मैंने फ्लोर पर ट्रेनिंग कराई है तो मेरे को लोगों का पर्सपेक्टिव पता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। मैंने 2-3 साल जिम ट्रेनर का काम करा है, तो मेरे को पता है लोग कैसे सोचते हैं। अब उनका ये रहता है कि वो देखते हैं बॉडी बिल्डर्स को, उनका स्प्लिटर, उनकी तो लाइफ ही बॉडी बिल्डिंग है, वो वही चीज़ अपने आप को मतलब फॉलो करना चाहते हैं कि वही डाइट मैं फॉलो करूं, वही मैं वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करूं जो नहीं काम करने वाला। करेक्ट। अगर कोई ऑफिस वाला बंदा है, नई एनर्जी बचती है ऑफिस से आने के बाद, मेंटली भी ड्रेन हो जाता है और फिजिकली भी ड्रेन हो जाता है। तो उसमें बेस्ट यही है कि आप ये मत सोचो कि मेरे को 7 दिन या 6 दिन जिम जाना है,
आप ये सोचो कि मेरे को जिम ही 3 दिन जाना है। ओके, फ्रीक्वेंसी कम कर लो overall, हाँ। ठीक है। हाउ डज इट हेल्प? अब जैसे मंडे कोई काम आ गया, ट्यूसडे चले गए, वेंसडे कोई काम आ गया, थर्सडे चले गए, ऐसे ऐसे करके 3 दिन तो आपको जाने ही जाने, पुश पुल लेग्स खत्म, पूरी बॉडी कवर हो गई। बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो तो उस बंदे को तो पता होगा कि मेरे को कैसे क्या करना है, राइट, उसको पता होगा, इतनी नॉलेज होगी जो बॉडी बिल्डिंग कर माइंडसेट रहा ही है। डिफरेंट है, हाँ। एंटायरली डिफरेंट है। अगर कोई फिटनेस कर रहा है तो पुश पुल लेग कर लो, बेस्ट है, पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। हफ्ते में एक बार भी ट्रेन कर लोगे, ठीक है, तुम्हें हर चीज़ ऑप्टिमल करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू थिंक उससे भी एक इंसान ऑप्टिमली मसल ग्रो कर सकता है, इनफ मसल ग्रो कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बट जब बात आती है ना कि तुम्हें मैक्सिमम वो निकालना है आउटपुट, तब ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओके, मतलब वही बॉडी बिल्डिंग वाली बात आई। हाँ। हाँ, तो एक रेगुलर इंसान के लिए ये इतना मैटर नहीं करता, वो थोड़ा चिल करके आराम से अपने वर्कआउट्स कर सकता है। ओके, डाइट में सोया की आपने बात कही, एंड हम सब जानते हैं आपके डाइट पैटर्न्स को देख के, आपकी वीडियोस को देख के, रेसिपी वीडियोस स्पेशली, कि सोया के बहुत बड़े फ़ैन हैं आप प्रमोट इतना करते हैं, बट पीपल स्टिल हैव दिस डाउट कि सोया कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उस पर आपका क्या टेक है? अभी मेरा टेक चेंज हो गया है इस पे। चेंज Okay. इसलिए नहीं हो गया क्योंकि बेकार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चेंज इसलिए हो गया है कि मैं जो करता हूँ, खाता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ। राइट, जिसको करना है कर लेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा। मैं डिबेट नहीं करता हूँ इस बारे में कि खानी ही चाहिए, करना ही चाहिए। जैसे आजकल, और की बात करूँ नहीं करूँ पता नहीं, बट जैसे कई बार एक्सरसाइज को लोग पकड़ लेते हैं कि ये नहीं करनी, ये बेकार है, उस वीडियोस बन रही हैं उस पर, ये नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी। इससे अच्छा जो कर रहे हो तुम वो दिखाओ, ओके। वो बेटर है मेरे हिसाब से, वही मैं करता हूँ। लेट्स से सोया की बात करते हैं, या गेहूं की बात करते हैं, रागी की बात करते हैं, लिटरली हर चीज़ पे एक इंडिविजुअल वीडियो बन जाएगा कि गेहूं की बात कर ली तो भाई ग्लूटेन होता है, नहीं खाना चाहिए, राइट। ऐसे इंडिविजुअल फूड आइटम्स को उठा के कुछ यूज़ केसेस के बारे में बात करके बता दिया जाता है कि ये फूड आइटम सही नहीं है खाने के लिए। डू यू थिंक ये सही तरीका है फिटनेस को नहीं। अप्रोच करने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, कितना रिस्ट्रिक्ट कर लोगे? जो खाओगे हर किसी में नुक्स निकाल दिए जाएंगे, वो तो है ही। प्रोटीन Right. मत खाओ, लिवर पे इफेक्ट पड़ता है प्रोटीन खाने से। क्रिएटिन मत खाओ, हेयर लॉस होता है। और रोटी पे भी चल रहा है, ग्लूटेन मत खाओ, मतलब डाइजेशन में दिक्कत होती है। क्या क्या बंद कर लोगे? तो Exactly. नहीं, सब कुछ करो जो आपके लिए काम कर रहा है। जिस चीज़ से आपको इशू हो रहा है ना, वो मत खाओ, वो हटा दो। राइट। हर इंडिविजुअल अलग होता है, तो हिट एंड ट्रायल करते रहो हाँ। डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ। बेस्ट है। सेम अप्रोच। हाँ, सही बोलूँगा मैं, बट जैसे गलत हुआ है कि बिल्कुल ही डीमोनाइज कर देना कि ये तो नहीं ही खाना बिल्कुल ही, वो गलत है। वो अपना ओपिनियन देते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, बट वो सबको नहीं देख के चलते हैं, राइट। तो वो भी गलत है। आई थिंक ये चीज़ व्यूज़ बहुत गैदर करती है शायद, इसलिए। मैं सही बताऊँ, मेरे को पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं, बट मैं जैसे मैंने टॉपिक पढ़ लिया, मैं उसको देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मतलब नहीं। बट हर कोई इतना कॉन्शियस नहीं है अबाउट कंज्यूमिंग कंटेंट, क्योंकि रील है, तुमने स्क्रॉल किया, वो तुम्हारे सामने आ गई चीज़, और तुमने उसे सत्य मान लिया है कि ये एक कंटेंट क्रिएटर है जिसके एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, मान लेते हैं 2 लाख फॉलोअर है, 3 लाख है, ये कह रहा है तो ये सही ही होगा। ये इंडियन मेंटालिटी है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, ऐसा टाइप्स कि इसने करा है तो सही ही होगा, पर वो ठीक नहीं है। पहले अपने ऊपर ट्राई कर लो। डू यू नहीं थिंक ये करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे भी लाई करती है? हाँ बिल्कुल। मैं कभी भी कोई चीज़ ऐसे प्रमोट नहीं करता। जो मैं कर रहा हूँ ना, पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ, बहुत दिन ट्राई करता हूँ। उसके बाद मेरे को लगता है कि हाँ भाई काम कर रही है, तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, कर सकते हो। और मैं कभी कभी मैं गलत होता हूँ तो मैं उस रील को चेंज भी कर देता हूँ। जैसे मैंने बहुत दिन पहले एक रील बनाई थी, उस पर मैं कुछ और बोल रहा था, तो मैं बोलूँगा कि पहले मैंने ऐसे बोला था, अब मैंने चेंज करा है। और मेरे पे कमेंट भी आते हैं कि भैया आप पहले तो आप ऐसे बोल रहे, तो मैं उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो ओन कर लेना उस चीज़ को कि हाँ मैंने बोला था। और क्या, और जो स्टबन रहता है मतलब उसको कुछ नहीं पता। दैट मेक्स सेंस। आई थिंक बिकॉज फिटनेस इतनी इवॉल्व होती है, हाँ। हर साल हर हफ्ते। पहले कितना घी को कितना डिमोनाइज करा हुआ था। Exactly. घी नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए।
अब थोड़े दिन बाद अब वो फॉरेनर्स घी करके बोलते हैं। यस यस यस, सीबम को घी खाते देखा है मैंने, कैसी बात कर रहे हो यार। सही बात है। आई थिंक यूएस में अब तो बहुत ज़्यादा घी हो गया, हाँ। टर्मरिक हो गया, अश्वगंधा। अश्वगंधा, शिलाजीत, इन सबको अब बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। तो यही है। डू यू फील प्राउड सॉर्ट ऑफ कि यार ये इंडिया में तो हम तो भाई बचपन से ले रहे हैं, अब ये चीज़ें इन लोग दे हैव आल्सो स्टार्टेड अडॉप्टिंग? ऐसा लगता है अब कर रहा है कि ये तो बहुत पहले से कर रहा था मैं। ऐसा हो जाता है। राइट। हाँ, ये तो बहुत पहले से, और जो घर वाले बोलते हैं ना पहले कि भाई घी खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, अब वो धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। जो मम्मी पापा बोलते थे कि ये मत करो, वो मत करो, सही टाइम पे खाओ, इस टाइम पे खाओ, रात को ये मत खाओ, वो धीरे धीरे करके साइंटिफिक स्टडीज़ भी प्रूव करे जा रही हैं। जो हमारे इंडियन कल्चर है वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, डाइट के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, जैसे रहना चाहिए हमें, वो बेस्ट है, अब बेस्ट। एक चीज़ ये भी तो हुई है कि इंटरनेट की वजह से, जैसे एक गांव में लोग रह रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ कोई, जैसे घी हो गया, उनको पता लगा घी अच्छा है, वो सबको कैसे पता लगेगा? अब इंटरनेट के थ्रू गलत चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, अच्छी भी, बट वो खुद के ऊपर है कि तुम उसको कैसे लेते हो। ठीक है, एक लास्ट फन सेक्शन करेंगे हम, जिसका नाम है हु इज़ मोर लाइकली टू, यानी किसकी ज़्यादा संभावना है ये चीज़ करने की, एक्टिविटी करने की। हु इज़ मोर लाइकली टू स्टील द अदर पर्सनस प्रोटीन? कितनी बार चुराया इन्होंने आपका मेरे भाई? को तो समझ कैसे और इसको थोड़ी पता लगेगा। मैंने इतनी सफाई से काम करा है। ये आपका प्रोटीन चुरा रहे हैं उसमें आटा डाल के? नहीं ऐसा नहीं करा, पर हाँ मैंने एक स्कूप कब? लिए हैं। देख रहे हो, सफाई देख रहे हो मेरे हाथों की। वो पूछ रहे हैं कब किया है ये तुमने? ये पर मेरे को खुद नहीं याद, पर करा हुआ मेरे पे था, मैं प्रोटीन खाता कब था? मैंने करा है। आपका न्यूट्रावे के डब्बे ऐसे खाली हो न्यूट्रा बेग तो समझ पता है मेरे को, बट उससे पहले करा है मैंने, देखो याद भी नहीं है, देख रहे हो। गुड जॉब। हु इज मोस्ट लाइकली टू स्किप लेग डे? मैं पहले करता था, मैं पुश पुल लेग्स फॉलो करता था, तो पुश पुल स्किप, पुश पुल स्किप, ये मेरा रूटीन था। मैं तो बिल्कुल लेग डे स्किप नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरे को 2 दिन का फिर वो मिल जाता है, पास मिल जाता है कि अब मैं अपर बॉडी ट्रेन कर पाऊंगा 2 दिन। ऐसे हो फेवरेट जाता क्या है, अपर या लोअर? लोअर बॉडी, लोअर बॉडी। जो उस टाइम पे फील होता है ना, बेस्ट। बैक। मेरा चेंज होता रहता है, कभी शोल्डर था, कभी बैक था। आई थिंक लॉन्गेस्ट टाइम बैक रहा है आपका। हाँ, favorite, बैक, मुझे फिर तो वो मुझे याद है। ओके, हु इज मोस्ट लाइकली टू नॉट पुश टिल फेलियर? कोई भी नहीं होगा। मैं तो रिग्रेट से मर जाऊंगा अगर मैंने फेलियर तक ट्रेन नहीं करा। तो मेरे को लगता है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं करा, फिर आज तो वर्कआउट खराब हो गया, ऐसा होता है। हाँ सेम। एक एथलीट्स माइंडसेट आपको अलाउ नहीं करता कि आप फेलियर तक पुश ना नहीं। करें खुद को। कभी ऐसा होता है ना कि आज थोड़ा इजी करता हूँ, नहीं फिर वो 2-3 सेट हो जाते हैं फेलियर तक। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने बोला कि आज थोड़ा लाइट लूंगा, फिर नीचे कमेंट आ रहे थे, भैया ये कोई लाइट था। तो ऐसे हो जाता है। अब मैं खुद डीलोड वीक करना चाहता हूँ कि मैं एक मतलब बॉडी को थोड़ा आराम देने के लिए मैं हल्का, पर हो ही नहीं पाता नहीं हो पाता वो ना, और छुट्टी हो पाती ना डीलोड हो पा रहा, बस क्योंकि जिम में जाते ही नहीं होता। मेरा जिम 24 घंटे खुलता है, 10 बजे भी मेरा मन करा मैं चला गया जिम, ऐसे हो जाता है। संडे भी चला गया, ऐसे हो जाता है। तो वही बात है कि स्प्लिट इस तरह से बना ली कि रेस्ट लेना ही ना पड़े। अब मैंने चेंज करा है, क्योंकि पिछले प्रेप में मेरा बीपी शूट होने लग गया था बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था। मेक सेंस। आई थिंक बहुत ज़्यादा पुश करने पे ये चीज़ होती है। नींद भी इफेक्ट होती है, नींद भी इफेक्ट हो रही थी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि तू जिम नहीं जाएगा अब, बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, तू कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तू बस लेटा रहे। What did you do after that? मैं अगले एक दिन घंटे जिम। मैंने कार्डियो करा और अगले दिन रेस्ट करा, फिर जिम करा। फिर से फेलियर तक पुश किया। बिल्कुल। Who is most likely to cheat on diet? मैं ही हूँगा। तुमने हाथ उठाया क्या? मेरे से नहीं रहा जाता, मेरे को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है यही सबकी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीट करता है, कम करता है। मतलब मेरा क्या है, या तो मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ या तो नहीं हूँ। आपकी तो चीट मील भी आप घर पे ही बना लेते हो। नहीं, हम दिखाते नहीं है वो चीज़ें। कंटेंट में छुपा हुआ है ये सब। खाते हैं, हम खाते हैं। नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि चीट मील कर रहा हूँ तो ये नहीं दिखाना है, या फिर
जब वीडियो बनानी है तब मील बनानी है, ऐसा भी नहीं है। नहीं करते हैं, पर हर टाइम कैमरा ऑन नहीं रहता, तो हाँ चीट तो हम करते ही है। ये तो मैं बोलता हूँ, मैं रील में भी बोलता था कि मैंने बहुत बार चीट करा, आज मैंने चीट कर लिया, कर देता वो हूँ। ऑनेस्टी बरकरार है ना, अपनी मैं ऑडियंस के cheat साथ। बहुत मैंने भी करता डाली हूँ थी मैं। जलेबी की फोटो तो। हाँ, हाँ। मेरे याद पास तो अभी खाली मैंने। मेरे पास एक फोन में वीडियो भी है, छोले भटूरे खा रहा था। Who is most likely to skip cardio sessions? ये कार्डियो तो बिल्कुल स्किप किया कार्डियो तो मैंने पहले अपना रूटीन ऐसा कर रखा था कि बहुत इंटेंस वर्कआउट, कि कार्डियो की ज़रूरत ही ना पड़े। बट अब रियलाइज़ हो रहा है कि वही रिकवरी भी मांगती है बॉडी, तो इसलिए अब मैं करता हूँ कार्डियो, बट हाँ स्किप भी करता हूँ। Skip करते हो आप मैं बिल्कुल नहीं, मेरे को रहा नहीं जाता बिना कार्डियो करे। How often आप कार्डियो करते हो? डेली Daily? डेली क्या है कार्डियो रूटीन? डेली मिनिमम 35 मिनट्स ट्रेडमिल पर वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है। ये कार्डियो रूटीन है मेरा। इसका एडिशनल कोई मैं वॉक कर लूँ ऐसे ज़्यादा तो वो है, पर ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। रेस्ट हो ना हो, कुछ भी कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे हिसाब से मैंने एक डेढ़ साल के अंदर 2 दिन मैंने अपना कार्डियो स्किप करा है, एक कंपटीशन वाले दिन और एक कार्ब लोडिंग वाले दिन, बस सिर्फ 2 दिन? सिर्फ 2 आज दिन। भी करके आया। आज भी करके आया मैं। That is ultimate level of discipline which is कार्डियो required, I तो think. चाहिए मेरे को। I think यही है, इसके बिना नहीं हो सकता। इस टाइप का माइंडसेट तुम्हें चाहिए, इतना डिसिप्लिन माइंडसेट चाहिए। हाँ मतलब अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो हाँ चाहिए, इतना तो चाहिए आपको। राइट। आपने हैव यू स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग कार्डियो मोर बिकॉज अब आप प्रेप भी करोगे, यू नीड मोर डेफिनेशन और टाइम हाँ। लगता है। बट मैं क्या करता हूँ, कार्डियो मेरा, मैं जैसे कभी फुटबॉल खेल ली, वो नहीं है कि मैं वॉक ही करूँगा, मैं कुछ भी करता हूँ। स्किपिंग कर रहा हूँ आजकल मैं, जैसे ओके। कभी ट्रेडमिल पे चला गया, कभी वैसे वॉक कर ली, कभी स्किपिंग कर ली, मैं चेंज करता रहता हूँ चीज़ें। बट हाँ अभी मैंने जितना कार्डियो अभी करा है ना रिसेंटली, इतना कभी नहीं किया। एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। फुटबॉल एंजॉय करते हो? हाँ, बट उसके साथ भी एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि यार मन नहीं करता है, मन नहीं कर रहा। क्योंकि रोज़ ही तुम जैसे दीवार पे लात पीट रहे हो, रोज़ ही आधा घंटा 1 घंटा वही कर रहे हो, तो नहीं होता है। बट ठीक एब्स है, किसकी बेटर है? ये तो आप बताओ। नहीं, ये आप बताओ। ये कभी कभार घर में घूम रहा होता है बिना टी शर्ट, मैं कहा यार ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे हो जाता है, मैं कहा मेरी क्यों नहीं है ऐसी यार। जलेबी खाने के बाद। ऐसे हो जाता है कि ये मेरे से मसल बेली थोड़ा फर्क हो, बट हाँ लीन तो ये रहता है मोस्टली। ओके, तो लीन ये ज़्यादा है, ज़्यादा चंकी एब्स आपकी हैं ऐसा? मतलब हाँ, बॉडी तो मैं तो बहुत पीछे हूँ, भाई मेरे को तो की, काफ़ी टाइम लगेगा। भाई की। मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। मैं नहीं मानता। मैंने आपसे बॉन्ड की बात की थी, मुझे दिख रहा है कि ये इनका बहुत ये है कि नहीं भाई इज सुप्रीम। वो बोल रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं बॉडी वाली बात के लिए कह रहा हूँ। ओके, अदरवाइज है, अदरवाइज रिस्पेक्ट बहुत है। शीशे के आगे सबसे ज़्यादा फ्लेक्स कौन करता है? हमारे घर में एक तो शीशे बहुत हैं। तो मम्मी पापा दोनों भाई सब फ्लेक्स। हमारे घर में सब फ्लेक्स करते हैं शीशे के सामने। गोकू भी। गोकू भी करता है। नहीं, ये बात सच है कि कहीं भी फ्लेक्स कर रहोगे ना, कहीं मिरर होगा। हाँ, हमारे रूम में मिरर, हाँ पर ड्राइंग वो रूम। फेज जा चुका है कि हाँ। बार बार फिजिक देखने का। जैसे मैं अभी रिसेंटली जब मंदिर जा रहा था ट्यूसडे को, तो रात को एक बच्चा ही बोलूँगा मैं, तो ये उम्र हो गई। हाँ, तो अब तो काफ़ी बड़े हो गए आप। तो वो न्यूबी था, वो जाते जाते हुए हर कार के शीशे पे फ्लेक्स करता जा रहा है। तब पुराना टाइम याद आ गया। राइट। बट अब तो ऐसा हो रहा है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसी फिजिक है, तो वर्कआउट के टाइम भी अगर सैंडो नहीं पहनी, मतलब फुल कवर करके भी हो गया वर्कआउट, तो चलेगा, नहीं देखनी फिजिक। अब ऐसा हो वो गया। अब मन शांत रहता है उस चीज़ को लेके। अभी मेरे साथ कब हुआ था, कल हुआ था, परसों हुआ था। परसों शायद मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा था और मैंने बहुत दिन से अपनी बॉडी नहीं देखी थी। बस मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में देखता भी नहीं हूँ, बस वो कार्डियो डाल दी, ऐसे करके करता हूँ मैं। सामने से मैंने अपनी बॉडी बहुत दिन से नहीं देखी थी। ऐसे नहीं जानबूझ के कि मेरे को नहीं देखनी थोड़े दिन तक, पर मैं देखी नहीं थी। मैं जैकेट में ही ट्रेन कर रहा था बहुत दिनों से। ठीक है। मैंने देखी, मैं कहा यार ये क्या हो गया, ज़्यादा नहीं बन गई थोड़े दिनों में। बहुत ज़्यादा मेरे को एकदम से काफी दिन बाद देखो तो होता है। हाँ, वो डिफरेंस तभी नोटिस हो पाता है। रेगुलर तो आई थिंक मेरा कोई प्लान नहीं था कि ऐसे मैं बहुत दिनों बाद देखूं, बस ऐसे ही मैंने उस दिन मतलब उसमें कर लिया टैंक टॉप में वर्कआउट, और मैं कहा यार ये क्या हो गया। अच्छा हुआ। फील हुआ। हाँ, फिर उसके बाद मैंने अगले दिन भी टैंक टॉप में करा। दोबारा अच्छा फील करने के लिए। पर फिर वो मज़ा नहीं आया। मैं कहा चल ठीक है वापस पहन लो। जिम में ज़्यादा अटेंशन किसको मिलता है?
जिम में ध्यान ही नहीं रहता क्या है हो रहा है आसपास। कभी कभार ऐसा होता है जिमों में शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मैं एक तो कैप पहन के वर्कआउट करता हूँ तो मेरे को सामने का दिखता नहीं है, मैं नीचे ही देख रहा होता हूँ पूरे टाइम और मेरा कैमरे में नज़र होती है, मैं देख रहा हूँ वर्कआउट कर रहा हूँ, नज़र उठाई, मैं कहा इतनी भीड़ कब हुई जिम में, मेरा इतना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता, बिल्कुल भी जोन आउट हो जाते हो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता मेरे आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ईयरफोन लगे हुए हैं, गाने नहीं चल रहे पर उसमें, वो बस कोई बात ना करे इसलिए लगे हुए हैं। वाओ। सेम सेम। मैं भी हेडसेट लेके जाता हूँ और मोस्टली ऐसा रहता होगा कि मैंने जैसे हाथ तो मिलाया, चलो मैंने मुंह से कुछ एक वर्ड भी नहीं बोला पूरे टाइम, बस जिम गया और आ गया। फोकस, अल्टीमेट फोकस। लास्ट वीडियो में यही तो हुआ था। नए जो लॉन्चेस होते हैं, न्यू सप्लीमेंट लॉन्चेस, उनको ट्राई करने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको होती है? मैं तो अभी भी, मुझे पता है बॉक्स में क्या आ रहा है, मैंने ऑर्डर करा है, मैं आते ही खोल देता हूँ उसको। आते ही ट्राई करना। बिल्कुल नहीं दिन- रहा जाता। आपसे नहीं, आपसे भी नहीं रहा जाता। नहीं बिल्कुल नहीं रहा जाता, मैं तो तुरंत खोल देता हूँ। तो ये दोनों का आई थिंक सेम ही है। रिसेंट लेटेस्ट लॉन्च क्या ट्राई किया था? शिलाजीत। कैसा लगा? स्लीप क्वालिटी मेरे हिसाब से बेटर हुई है, मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर चल रही थी, मैंने वो ट्राई करा तो हाँ मेरी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई है। 3-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से सो रहा हूँ और Okay. उसकी वजह से मेरे एनर्जी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा सही रहते हैं इनडायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली का तो मेरे को पता नहीं, पर हाँ इनडायरेक्टली मेरे एनर्जी लेवल्स उसकी वजह से बढ़े हैं। बड़े हैं। आपके लिए? सेम ही रहेगा मेरे साथ भी, क्योंकि मैंने शिलाजीत लिया और मैं रात को ना हल्दी वाला दूध पीता हूँ रोज़, ओके। तो एक तो मिक्सेबिलिटी इजी पड़ जाती है, गर्म दूध में जल्दी मिक्स होता है, यस, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, बट हाँ सही लगा मुझे ये तो। चीज़ आपको फील हुई? हाँ स्लीप शिलाजीत। इम्प्रूव हुई? स्लीप इंप्रूव हुई है बहुत ज़्यादा, ओके। बहुत ही ज़्यादा हुई है, इतना मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कर देगा। मैं कहा भाई ये कैसे सो रहा हूँ मैं। बट आई, विच इज़ ग्रेट आई थिंक फॉर रिकवरी एंड हाँ भाई Yeah. बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली वो सब चीज़ों पर इफेक्ट कर रही है आपके। किसी भी एथलीट के लिए एवरीथिंग। रिकवरी से, स्लीप से अच्छा कुछ भी नहीं है रिकवरी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इम्प्रूव हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बेस्ट। Agreed. Who is more likely to skip warm up and go directly for weight training? मैं, ये तो पक्का मैं हूँ। इससे इंजरी बढ़ी है? नहीं आज तक नहीं हुई। नहीं? नहीं तो आप कह रहे हो कि वार्म अप नहीं करना चाहिए? वार्म अप करना चाहिए पर मैं कर बहुत बार ऐसे घुसा जिम में और उठा लिया वेट, ऐसे करता हूँ। ये प्रॉपर पूरा वार्म अप करेगा क्योंकि 1-2 बार वर्कआउट करो तो मेरे को पता है कैसे करता है, मैं नहीं करता, मैंने उठाया वजन करा। आई थिंक यथार्थ भाई ने बिकॉज इंजरीज फेस की हाँ इंजरी फेस करी है, मुझे पता है ना कि नहीं करोगे तो क्या होगा, है। तो मेरे को करना तो पड़ता है। आप रिकमेंड करोगे कि भाई ढंग से वार्म अप करने के बाद ही? वार्म अप की नीड तब तक नहीं समझ आती अगले को जब तक वो खुद फेस ना कर ले इंजरी वगैरह, बट एक बार इंजरी हो गई तो वो तुम उसको रिकवर हो जाएगा वो, बट एकदम फ्रेश नहीं होगा जैसा मतलब नेचुरली था एकदम स्टार्टिंग में, वैसा नहीं जाएगा कभी भी। अब जो मैं करता हूँ उसको वार्म अप बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये नहीं पता मेरे को, पर करता तो हूँ, बहुत छोटा सा वार्म अप होता है वो। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे मैं कोई भी करने जा रहा हूँ, कोई भी ले लो, डंबल प्रेस करने जा रहा हूँ चेस्ट के लिए, तो मैं 2 से 3 सेट में क्या करूँगा, लाइट वेट से 5-6 रैप कर लूँगा। फर्स्ट सेट में मैंने 5-6 रैप करे 10 किलो से, फिर 15 से, फिर 20 से, फिर मेरे को एंड के सेट 25 से मारने हैं, तो मैं वहाँ पे ऐसे पहुँचा 5-5 रैप मार के। अब मैं शुरू करूँगा, यही मेरा वार्म अप होता है, सेम है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डे पे जो बॉडी पार्ट ट्रेन हो रहा है हाँ उसके लिए आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो अपने वर्किंग सेट की तरफ। हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में करता हूँ बस ऐसा। बाकी जब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है तो उसमें मैं एक सेट लूँगा, वो मैं फील सेट बोलता हूँ कि मेरे को फील आ जाए मसल पे, ये ब्लड आ जाए ढंग से हाँ, उस मसल के अंदर। ये वाली एक्सरसाइज में फील कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट टॉप सेट उठाता हूँ, ऐसा करता हूँ। अप्रोच क्या रहती है? पहले टॉप सेट एज इन मैक्सिमम वेट वाला या धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो वेट में? मैं मैक्सिमम करता हूँ बिकॉज एनर्जी होती है, फ्रेश होते हैं इसलिए। मैं ऐसे नहीं करता कि पहला सेट मेरे को 15 से करना है, दूसरा मेरे को 17 से करना है, तीसरा मेरे को 20 से करना है, ऐसे नहीं करता मैं। ओके, मेरे को 20 से करना है तो सारे ही 20 से करने हैं। बस वार्म अप ढंग से कर लिया। वार्म अप ढंग से करके डायरेक्ट 20 पे गया मैं, उसी से मैंने वर्किंग कर ली, क्योंकि पहले मैंने 15 पे एनर्जी वेस्ट करी जबकि मैं 20 उठा सकता था, राइट। 17 पे एनर्जी वेस्ट करी 20 उठा सकता था, तो डायरेक्ट 20 उठा लिया। मेक सेंस। ये था भाई आपके लिए? मेरी बॉडी काफ़ी इंजरी प्रोन है, तो मैं सब कुछ करने के बाद भी मेरे को इंजरीज होती रहती हैं। ओके, ये कुछ जेनेटिक इशू है, पता नहीं मुझे क्या है। तो मैं इसलिए वार्म अप तो करता हूँ, बट जैसे कभी मुझे लगता है ना कोई मसल टाइट फील हो रहा है या फिर इंजरी हो सकती है, मुझे फील आ जाता है क्योंकि बहुत इंजरीज मैंने ले ली, झेल लिया। राइट।
तो उस टाइम मैं कन्वेंशनल तरीका लेता हूँ कि धीरे 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 वेट धीरे। बढ़ा दिया। जब ऐसा नहीं है, फ्रेश एकदम अच्छा है, तब तो मैं हाँ डायरेक्टली हाँ। टॉप सेट। और बेस्ट तरीका इंजरी ना होने का, बेस्ट तरीका अपने इसेंट्रिक वाली पार्ट पर ज़्यादा फोकस करो, मसल को पूरा स्ट्रेच करो, आपको Okay. अलग से स्ट्रेचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज अ गुड टिप। लोड, अंडर लोड आप स्ट्रेच कर रहे हो आप अपनी मसल को, और स्ट्रेचिंग में क्या करो, बस हाथ हिला रहे हो। बिल्कुल। अंडर लोड करोगे तो ज़्यादा स्ट्रेच होगी और Hmm. इंजरी नहीं होने वाली फिर। इट इज़ ऑल्सो सेड कि पीपल हु डू वेट ट्रेनिंग और अच्छे से जो प्रॉपर फ्लेक्शन करते हैं, यानी पूरा रेंज ऑफ मोशन करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ, तो आई थिंक वेट ट्रेनिंग उसमें हेल्प करता है। कई लोगों को लगता है रिस्ट्रिक्ट कर देगा, नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऑपोजिट है। ऑपोजिट इट है। इम्प्रूव्स योर फ्लेक्सिबिलिटी। हम्म। ओके, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू हिट द जिम एट 5 AM इन द मॉर्निंग? भाई यथार्थ नहीं, भाई। पसंद मेरे को भी नहीं है, बट कभी हो गया ना कि, क्योंकि बात क्या है, जिम ट्रेन करना बहुत पसंद है। हाँ, कभी अगर मैं उठा हूँ तो मैं चला जाता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि सुबह ट्रेन करना वैसे मेरे को फील नहीं आता, क्योंकि एनर्जी लेवल उतने नहीं होते हैं, और Right. वर्कआउट के बीच में ही मैं लो फील करने लग जाता हूँ। तो मॉर्निंग में कार्डियो सही रहता है? बेस्ट। बेस्ट बेस्ट? बेस्ट। क्यों? क्यों? मैं अपने कार्डियो को वेट ट्रेनिंग से अलग रखता हूँ, ओके। पहली बात तो, ताकि मैं कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, कम से कम। Okay. अगर कोई मेरे पास टाइम कंस्टेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चला ही गया 2-3 घंटे बाद ही। पर 4 घंटे का मिनिमम गैप मैं रखता ही रखता हूँ। और सुबह उठते ही ना, कार्डियो बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है। अगर वॉक कर रहे हो तो बॉडी पे उतना स्ट्रेस भी नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, फूड भी नहीं चाहिए इतना सिस्टम में। अगर एम्प्टी स्टमक पसंद है तो वो भी कर लो, ये नहीं है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट है उससे, वो नहीं है, पर Okay. कर सकते हो, बहुत इजी है। सुबह सुबह वेट ट्रेनिंग करोगे और आपका गोल मसल बिल्ड करना है तो 1-2 मील्स होनी चाहिए आपके सिस्टम में, थोड़ा बहुत प्रोटीन होना चाहिए, थोड़ा फ्यूल क्योंकि होना चाहिए। जो ट्रेनिंग कर रहे हो आप उसका कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है, हम्म। ब्रेक डाउन कर रहे हो आप, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन सुबह उठते ही तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इसलिए सुबह कार्डियो बेस्ट है। सुबह कार्डियो। ओके, हु इज मोर लाइकली टू बी द पेरेंट्स फेवरेट? ये बड़े भाई का कुछ है। बड़ा भाई हमेशा फेवरेट होता हाँ, कह सकते हैं। है ना? क्यों यथार्थ भाई, व्हाट डू यू थिंक? ये तो कैसा ही सवाल है, पहली बात तो। ये बिल्कुल सत्य सवाल है जो दो भाइयों के बीच में पूछा जा सकता है। जैसे भाई बचपन में पूछते हैं ना कि पेरेंट्स में से कौन सा फेवरेट है। ये पेरेंट्स से पूछो ना आप। अगली बार मम्मी भी आ रही है पॉडकास्ट पे, यही पिटेंगे दोनों। बट स्टिल क्या लगता है, हु इज मोर फेवरेट? मैं नहीं, बोल ऐसा दिया, तो जवाब ही नहीं है। यथार्थ भाई, क्यों लगता है आपको, व्हाई इज ही फेवरेट? क्योंकि इसने, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ओके। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था शुरुआत से, मेरी हरकतें भी उल्टी सीधी रही हैं शुरुआत से। ये डिसिप्लिन रहा है हर चीज़ को, आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट है, पढ़ा भी अच्छे से, और जो करा अच्छे से करा। मेरा था, मैं भटकता रहता था। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, डेस्क जॉब भी कर ली, ट्रेनर की जॉब भी कर ली, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे ली, और सब कुछ करा मैंने, और मैं एक चीज़ पर टिका नहीं, ये टिका रहता है। और इसकी मतलब हरकतें भी उतनी उल्टी नहीं है, मेरी उल्टी हरकतें बहुत हैं। ये तो है, वो हरकत वाला, चलो चलो मान लेते हैं। लो, इससे ना मैं भी रिलेट कर सकता हूँ। आई एम ऑल्सो द यंगर सिबलिंग। मेरा भाई भी, मतलब मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ दिख रही है कि वो भी एकदम ऐसे शांत सभ्य, मैं भी थोड़ा चंचल मन का हूँ, नटखट हूँ। मैं कैमरे के सामने पूरा खुलता नहीं हूँ, क्योंकि घर वाले भी देखते हैं। हाँ, नहीं तो दिल्ली वाला बाहर आ गया होता। नहीं तो फिर मैं बहुत अलग इंसान हूँ। बहुत ज़्यादा। आखिरी सवाल मैं इसको एंड करते हुए पूछूंगा, अगले 2 साल का क्या गोल है लाइफ में, यथार्थ भाई? तू बता, मेरे को टाइम चाहिए सोचने के लिए। नेचुरल मेरे पास प्रो कार्ड हो, जो क्या पता दिसंबर में ही हो जाए। नंबर्स में तो बिल्कुल भी गोल नहीं है कि इतने फॉलोअर चाहिए मेरे को, वो तो बिल्कुल भी गोल है ही नहीं मेरा। यू थिंक वो अपने आप आ ही जाएंगे अगर लोगों को कंटेंट अपने काम पे ध्यान दो, वो सब हो ही जाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है फिर काम पर। कंटेंट में क्या नया देखने को मिलेगा हमें? सिर्फ जिम नहीं देखने को मिलेगा, लाइफ भी देखने को मिलेगी। वो ज़्यादा ठीक लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है कि यार कितने इतने 7-8 बॉडी पार्ट है, इतने ही ट्रेन कर सकता हूँ मैं, अलग से तो कोई नया लाऊंगा नहीं। और इतना ही मैं बता सकता हूँ। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आज ये हो गया, आज वो खरीद लिया, तो ये सब दिखाना ठीक है।
रोज कुछ नया भी हो जाएगा, तो बिल्कुल। कंटेंट में ये करना चाह रहा हूँ मैं, और अब मैं धीरे धीरे करने भी लगा हूँ। हम्म। बोलता नहीं हूँ बाहर, पर हाँ मैं बी रोल्स वगैरह निकाल लेता हूँ ओके, तो धीरे हल्का धीरे। हल्का इंटीग्रेशन होने हाँ, लगा उस हल्का चीज़ का। हल्का। यथार्थ भाई आपके लिए? सेम वही, नंबर्स का कोई गेम ही नहीं है ना। अपनी फिजिक को कहीं मैं देखता हूँ, मतलब ऑब्वियसली इंप्रूव करूँगा, बट ये गोल नहीं है कि तब हाँ ऐसा हो जाऊँगा या वैसा कर लूँगा मैं खुद को। वो तो इंप्रूव होती रहेगी हर साल। ओके। बट ये है कि ये बॉडी बिल्डिंग वाले सर्कल से थोड़ा सा बाहर आना है, क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ यही रह गई है। अब नहीं है, बट हाँ आप बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ दिखाना चाहते हैं? दिखाना भी चाहता हूँ, और मैं हाँ खुद भी इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। अभी दिखाने वाली बात नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो क्या दिखाऊंगा। बात ये तो है। आप करना चाहते हो कुछ और हाँ, चीज़ें? और चीज़ें। मेरा उल्टा है वैसे, मतलब दिखाना चाहता हूँ पर बॉडी बिल्डिंग में और ज़्यादा घुसना चाहता हूँ, स्ट्रिक्ट होना चाहता हूँ हर चीज़ को लेकर। ओके। हम आपको नेक्स्ट compete करते हुए कब देखने वाले हैं? अभी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? किस कंपटीशन में? अभी तो मेरे पास ICN ही है, ठीक है, बट देखते हैं। ठीक है। बहुत मज़ा आया अपने करण अर्जुन से बात करके करण मुझे। अर्जुन आप दोनों को कैसा लगा आज के पॉडकास्ट में? मज़ा आया। ओके, यथार्थ भाई? अच्छा था। इतनी ज़्यादा बात हमने साथ में बैठ के कभी करी नहीं होगी ज़िंदगी में। बैठे नहीं होंगे कभी। बैठे ही नहीं होंगे इतनी देर से। आई एम ग्लैड कि मैं आप दोनों को बिठा पाया, और शायद आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ नया जाना होगा जो अभी तक जिस बारे जो में सब बात जान नहीं जाएंगे। की। जो सब जान जाएंगे, हम सबको अब पता सब जान जाएंगे। बट ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड इट वाज अमेजिंग टू हैव दिस पॉडकास्ट विद बोथ ऑफ यू। Thank थैंक you. यू सो मच।